I'll ask Sister Shufi to take it over from here. She'll be our moderator for today's program. Assalamu alaikum everyone. I welcome everyone present here for this felicitation program of AMP. I would like to now invite Mr. Farooq Siddiqui, NGO Connect Head, to please give the opening remarks and brief us about the program. Over to you, Farooq bhai. Assalamu alaikum everyone. It is good to see all of you back, mashallah. और नमाज का टाइम है, कुछ साथी लोग ज्वाइन कर रहे हैं. So by the time the formal ceremony start, जो हमारा felicitation है, so मैं एक बार आप सब लोगों को, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ नए मेंबर्स भी हमारे जुड़े हुए हैं, जो टीम से भी हैं और NGO Connect फैमिली में नए हैं, कुछ पार्टनर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह I can see they have joined from every corner of the country अल्हम्दुलिल्लाह. So AMP NGO Connect प्रोग्राम्स जो है इसको तकरीबन आज से 2 साल पहले लॉन्च करा गया था और इस प्रोग्राम के पीछे का जो मोटिव था वो ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क भर में बहुत फिक्रमंद लोग हैं हमारी कम्युनिटी के, जो छोटे शहरों में भी ये मौजूद हैं, बड़े शहरों में भी हैं और हर आदमी अपनी जात से कुछ ना कुछ काम करना चाहता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं. बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो शहरों में है, जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वो छोटे छोटे शहरों में है. छोटी ऑर्गेनाइजेशन बड़े शहरों तक अपने प्रोग्राम्स नहीं वो लेके जा पाती. सिमिलरली जो बिगर ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें भी अपने प्रोग्राम्स को कोने कोने तक पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ हेल्पिंग हैंड्स चाहिए रहते हैं. सो AMP NGO Connect एक ऐसा प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदारों ने बनाया सब मशवरे के बाद, जहाँ पे छोटा बड़ा का फर्क खत्म हो गया. हम सब लोग मिलके काम कर रहे हैं. कम्युनिटी के खास तौर से जो AMP का फोकस एरिया रहा है और जो मेजॉरिटी ऑफ NGOs का, हम अगर आज की डेट में सर्वे वो करें तो मैं कल अपनी टीम के साथ कोई वो डेटा को रिव्यू कर रहे थे तो वी हैव फाइंड ऑलमोस्ट 70% ऑफ द NGOs जिन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में एजुकेशन को तरजीह दी है, एजुकेशन एज अ एरिया ऑफ ऑपरेशन मेंशन करा है. सो वो AMP के फोकस एरिया से मैच खाता है, क्योंकि जो हमारे 3 E's हैं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट, हम लोग फोकस वे में इन्हीं 3 शोबों में काम ये कर रहे हैं. सपोर्टिंग कोई अगर कल को जरूरत पड़ती है किसी भी वो तरह की, चाहे वो रिलीफ का मामला हो, कोविड के दौरान हो, कहीं पे फ्लड आ गया, वो टेम्परेरी प्रोग्राम्स रन करते हैं. लेकिन जहां तक फोकस की बात है, हम लोग 3 शोबों में काम कर रहे हैं और हम उन सब ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके काम कर रहे हैं जो इन्हीं डायरेक्शन में काम करती है. तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल में काफी ग्रोथ करी. इसमें फायदा जो हुआ उसमें हमारे जो जरूरतमंद हैं उन तक हम लोग खुद भी पहुंच पाए और जो AMP की सर्विसेज थी उनको भी पहुंचा पाए. सिमिलरली जो अच्छा काम कर रहे थे वो लोग, उनके साथ भी हम लोग जुड़े, उनके कामों को भी दूसरी शहरों में, गांव देहात तक वो लेके गए. इसी सिमत में पिछले साल आज से 1 साल पहले हम लोगों ने नेशनल अवार्ड ऑफ सोशल एक्सीलेंस भी लॉन्च करा, जहां पे हिंदुस्तान के छोटे बड़े हर जगह पे जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, हम लोग ये चाह रहे हैं कि सब लोगों को जो अच्छा काम ये कर रही हैं उनको रिकॉग्नाइज करा जाए, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जाए जहां से हम उनके साथ मिलकर काम कर सकें, हम उनके छोटे भाई की तरह काम कर सकें, वो हमारे बड़े भाई की तरह काम कर सकें, या हम बड़े वो छोटे, तो भाई भाई की तरह काम कर सकें. छोटा बड़ा हमारे उसमें नहीं है. तो इस डायरेक्शन में काम हो रहा है, कोलैबोरेटिव वे में काम हो रहा है और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो पहुंचाने में, जमीन तक उतारने में आप सब साथियों की मदद से, जो हमारे NGO पार्टनर्स आज यहाँ पे जुड़े हुए हैं या और लोग जो हैं जो अभी तक शामिल नहीं हो पाए, उनके साथ मिलके हम लोगों ने ये प्रोग्राम को अंजाम दिया. AMP के काफी प्रोग्राम्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 24-25 हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, 4-5 7-8 हमारे की फोकस प्रोजेक्ट्स हैं. और मैं तो बल्कि मजाक में कई बार टीम के साथ भी बोलता हूँ कि भाई एक ये सिंगल वाहिद प्रोजेक्ट AMP का है जिससे आप AMP के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके साथ एसोसिएट हो सकते हैं और उसको डिलीवर कर सकते हैं. चाहे वो हमारा एम्प्लॉयमेंट का प्रोग्राम हो, जॉब ड्राइव, जॉब फेयर हो, चाहे वो स्कूल्स के प्रोग्राम्स हो, या चाहे इंडिया
ज़कात का प्रोग्राम हो, एनजीओ ने हमेशा अपना रोल प्ले किया है और इस मोमेंटम को बढ़ाने में हमेशा से मदद की है। और उससे हम सबसे बड़ा फायदा जो हुआ है वो ये है कि बेनिफिशरीज के पास हम लोग डिलीवरी पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि एक सबसे अच्छी बात हम सब लोगों में ये है, चाहे वो एएमपी के कारकुनान हो, सब सेल्फलेस हैं, सब लोग प्रोफेशनल्स हैं, सब अपने अपने शोबों में अल्हम्दुलिल्लाह एक एस्टेब्लिश नाम है, चाहे वो किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, स्कूल चला रहे हो, किसी को किसी नाम या किसी उसकी जरूरत नहीं है। वो अपने और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, समाज और कम्युनिटी की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। उसी तरीके से एनजीओ काम कर रही है। तो यहाँ पर किसी को कोई नाम के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के नेम के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग सब लोग मिलके कम्युनिटी की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हम सब लोगों की है। मैं आज ही कुछ टाइम पर 10 मिनट पहले लखनऊ में नदवा में मौलाना बिलाल साहब का एक बयान सुन रहा था और मुझे इतना पसंद आया कि मैंने उसको अपने स्टेटस पर भी अभी कुछ वक्त पहले लगाया। उसने कहा कि हम लोग अगर कोई फलाई का काम कर रहे हैं तो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को साइड में रखना होगा। हमारा ये फोकस ये होना चाहिए कि डिलीवरी ऑफ जो ये मतलब सर्विसेज है, ये जो फायदे हैं वो एंड बेनिफिशियरी तक पहुंचने चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एनजीओ कनेक्ट के इस प्रोग्राम में हम लोगों ने मिलके छोटे बड़े का फर्क को मिटा के इस चीज को आगे बढ़ाया और ये आगे भी अल्हम्दुलिल्लाह ये कारवां चलता रहेगा और हम लोग इस तरीके से और आगे बढ़ेंगे और आपका साथ सबका चाहिए। और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो आने वाले वक्त में हम लोग और शेयर करेंगे। काफी लोग जो हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं वो हमारे रेगुलर प्रोग्राम में अटेंडीज हैं, चाहे वो एनटीएस के पार्टनर्स रहे हो या एएमपी के दूसरे भी जो प्रोग्राम है, इंडिया ज़कात पे कॉज रेस करना, कॉज को प्रमोट करना, ये सब चीजों में हम लोगों का साथ रहा। तो कोलैबोरेशन जो है वही एक तरीका है आज के इस माहौल में। और आप लोग, हम लोग, सब लोग मिल के ही अच्छा इम्पैक्टफुल वे में कर पाते हैं। और एक दूसरा जो फिनोमेना वर्ल्ड वाइड जो चलता है वो है डिजिटल। एएमपी अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज में पायनियर है। जब तक बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने इन सब चीजों के बारे में सोचा नहीं था, डिजिटल होना, वेबसाइट होना, फेसबुक अकाउंट होना, जूम मीटिंग कराना, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये चीजें पिछले 14 साल से कर रहे हैं। जूम तो अभी इंडिया में 2-3 साल से जब ये कोविड आया, लेकिन हमारी मीटिंग जो है वो मेरे ख्याल से जब ये जूम लॉन्च हुआ था उसके दूसरे दिन ही से हम लोग अपना जूम पे मीटिंग ये कर रहे हैं। तो डिजिटल का ज्यादा से ज्यादा फायदा और कोलैबोरेशन, ये दो चीजों का मिक्स जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोगों को अपने घर और ऑफिस में बैठे बैठे लोगों तक फायदा पहुंचाने में बहुत कारगर साबित होगा। और इसी के लिए हम सब लोग इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, आगे भी काम करेंगे इंशाल्लाह। और हमारी जात से जितना भी हो पाएगा हम अपने एनजीओ पार्टनर्स के लिए काम करेंगे। और कोई भी पार्टनर किसी भी प्रोजेक्ट में जुड़ना चाहे, अपना कंट्रीब्यूशन वो करना चाहे, वी आर ऑलवेज ओपन। और हमेशा से, और हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह इस सिमत में बहुत पहले से काम ये कर रही है। और काफी लोग, सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्ट टच में है। 3,500 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारे साथ काम करने के लिए इंटरेस्ट वो दिखाया, वो अपने रजिस्ट्रेशन सबमिट करे हमारे साथ। और 3,500 काम नहीं वो कर रही है, वो फिगर्स कम है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि सब लोग मिलकर काम करें और ये फिगर जो एक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस की है, जो 1000 में है, वो आगे वाले वक्त में ज्यादा से ज्यादा हो। और मैं तो इस बात का बड़ा फर्म बिलीवर हूँ और अल्लाह ताला ने इस चीज का मेरे को बड़ा वो एक मतलब हमेशा जहन में रहता है। और मैं हमेशा यही सोचता हूँ, अगर हम कलेक्टिव वे में, चाहे हम 50 लोग हो, 100 लोग हो, 3000 ऑर्गेनाइजेशंस भी है, अगर हमारी जात से कलेक्टिव वे में अगर हम सिर्फ एक इंसान की भी जिंदगी में बदलाव ला पाए तो अल्लाह ताला के वो नजदीक वो अमल हम सब के लिए हमारा बख्शिश का रास्ता खोलेगा। तो हमें कलेक्टिव वे में, सेल्फलेस वे में, बगैर कुछ अपने ज्यादा फिक्र किए कि मेरा नाम हो रहा है, मेरा
नहीं हो रहा है, जिसको नाम जो चाहिए एमपी में कभी भी किसी किस्म की एनजीओ के लिए नहीं। हमारे जितने भी प्रोग्राम है वो को ब्रांडेड वे में चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे हमारे साथ जुड़ने के बाद ये महसूस नहीं हुआ कि साहब मेरा नाम नहीं हो रहा है। हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सब मिलकर सब लोग साथ दे रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम लोग और इन सब चीजों को आगे बढ़ाएंगे। आज क्योंकि ये फेलिसिटेशन का प्रोग्राम है और कुछ जगहों पे ईशा का वक्त है, कुछ जगहों पे ये मगरिब का वक्त भी हो रहा है, तो कुछ साथी ज्वाइन वो कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ फिगर ये बढ़ रही है। लेकिन मैं इस मौके को हमने यूटिलाइज करा। हिंदुस्तान में दो ऐसी जरूरत है इस वक्त की जो हर जिम्मेदार कम्युनिटी का कोई भी हो, मुल्क का कोई भी जिम्मेदार शहरी है, उसकी इस फिक्र है उस चीज को लेके कि बच्चे जो आज की डेट में है उनको कम्युनिटी में कैरियर गाइडेंस के ताल्लुक से एक बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी काम की जरूरत है। तो कैरियर ये गाइडेंस सेमिनार्स हम देख रहे हैं माशाल्लाह ऑल अक्रॉस कंट्री, चाहे वो मसाजिद के थ्रू हो या और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हो और जगहों पे, वो सब पूरे एक कोशिश की जा रही है। सो एएमपी ने भी इस सिमत में एक प्रोग्राम अपना इनिशिएट करा है जिसमें हम आने वाले 1 महीने के अंदर मुल्क के कोने कोने में जाके कैरियर गाइडेंस सेमिनार प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और उसमें हमें स्कूल्स का पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के ताउन की दरकार है। तो उसके बारे में भी मेरे साथी अब्दुल रज़ाक शेख साहब शेयर करेंगे आपसे मेरे बाद अगले 2 मिनट में। उसी के साथ साथ हमने ये भी देखा है कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन कम्युनिटी, ये जो डिसएडवांटेज ग्रुप है वो कम है, तो उसको भी जहन में रखते हुए जो स्पेशल प्रोग्राम्स जो हैं, जो ज्यादातर सब पेरेंट्स या बच्चे मतलब 11-12 वाले जो होते हैं उनके जहन में सबसे पहले आता है कि नीट और जेईई को एस्पायर करें, लेकिन उसके जो कॉस्टिंग है प्रोग्राम्स कि जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस, जो नामी इंस्टीट्यूट मतलब इंस्टीट्यूशंस हैं जो करा रहे हैं, वो लाखों रुपए में होती है, उसकी अफोर्डेबिलिटी सबके हाथ के दायरे में नहीं रहती। तो उस क्षेत्र में भी हम लोग काम कर रहे हैं, और हमारी वो कोशिश ये है कि कोई भी डिजर्विंग बच्चा, कोई भी क्या मतलब डिजर्विंग तो के साथ साथ हर बच्चे तक वो फैसिलिटी पहुंचनी चाहिए कि जो लाखों रुपए के कोर्सेज हैं हम लोग कैसे उस तक जीरो कॉस्ट में या नेग्लिजिबल कॉस्ट में पहुंचा पाए, है ना। तो उसके लिए भी एएमपी ने एएमपी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लॉन्च करा है प्रोग्राम को, जिसमें हमारी कोशिश ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हिंदुस्तान में जितने भी हैं, चाहे वो नीट हो, जेई हो, सीलेट हो, या आने वाले टाइम में यूपीएससी और तमाम तरह के प्रोग्राम्स जो हैं, उन प्रोग्राम्स में बच्चा कोई भी जो है वो एक अच्छे कोचिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर्स की कमी की वजह से अपना प्रिपरेशन नहीं वो कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हम सब प्रोफेशनल्स की, हम सब एनजीओस की जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको वो तमाम फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं। अगर मैं मानता हूं कि हर एक के पास वो सरमाया, वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो हर एक को स्पॉन्सर करे, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम एटलीस्ट एक छोटा सा काम तो कर सकते हैं। वो काम ये कि अगर हमें पता है कि साहब वो सेंटर में, किसी एक पर्टिकुलर सेंटर में फ्री कोचिंग हो रही है, या किसी स्कूल में एएमपी का एस प्रोग्राम हो रहा है, तो हम उस बच्चे को वहां तक पहुंचा दें। या आपके टच में कोई अगर स्कूल है जो आप समझते हैं जहां पे कम्युनिटी के बहुत बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूल को अप्रोच करके कहें कि आप एएमपी का एस प्रोग्राम में ज्वाइन कीजिए, ताकि कि हमारे इलाके के बच्चे वो सब फायदे ले सकें। तो मैं बहुत कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि फिर वो हमारे रज़ाक साहब हैं, उनको इस बारे में थोड़ा सा बात ये करना है। तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, और इंशाल्लाह रज़ाक भाई की टॉक के बाद जो हमारा आज का प्रोग्राम है, हमारे एनजीओ पार्टनर्स का जो हमेशा कदम से कदम मिला के हमारे साथ रहते हैं और बहुत जबरदस्त काम किया है उन्होंने अमिड ऑल ऑड,
they have delivered, they have मतलब मैं तो सलाम ही कहूंगा। अब ये अपने सब दोस्तों को, सब साथियों को, बहुत से मेरी पर्सनल मुलाकात है। आई कैन सी फ्यू ऑफ पार्टनर्स जो मतलब जिनसे मेरी आज भी मुलाकात हुई, किसी से कल मुलाकात हुई थी जो दिल्ली आप मतलब आए हुए थे। तो आप सब लोगों को सलाम। रज़ाक भाई की बात के बाद हम लोग फेलिसिटेशन प्रोग्राम को शुरू करेंगे और मैं रज़ाक साहब को दावत दूंगा कि वो आए और AMP का जो आने वाला प्रोग्राम है एस और ये कैरियर गाइडेंस सेमिनार, उसके बारे में बताएं। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पार्टनर्स का जो आज के ये इवेंट में जुड़े हैं। पहली बात तो बहुत बहुत मुबारकबाद उन पार्टनरों के लिए जिन्होंने इतना बेहतरीन काम करके दिखाया। किसी भी घर के लोगों को हलाल नौकरी दिलाना, किसी को रोजगार दिलाना एक बहुत बड़ा सदके जरिया है। मतलब किसी को एक बार पैसे दे देना बहुत आसान होता है। वो एक कहावत है ना, यू कैन गिव, मतलब किसी को एक बार खाना खिलाना उससे बेटर होता है टीच हिम टू फिश, है ना, फीड हिम फिश या टीच हिम टू फिशिंग। तो उस तरह से है। तो हमने कोशिश की है कि उन लोगों को नौकरी दिला दे ताकि वो अपने घर को आगे चला सके, अच्छे से लेके जा सके। तो माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारकबाद तमाम ऑर्गेनाइजेशन की जो इसमें एक साथ मिलकर एक टीम की तरह से काम किए और इतनी बेहतरीन रिजल्ट ले पाए। माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा हुआ, है ना। फारूक भाई ने कुछ अच्छी चीजें बताई आज, उसमें से मैं बताना चाहूंगा कि 2-3 बहुत अच्छी चीज बताई कि ये एनजीओ कनेक्ट जो प्रोजेक्ट बनाया गया था, इसका मेन मकसद क्या था। राइट, फारूक भाई ने बताया, लेकिन मैं थोड़ा टच बेस करता हूँ 1 मिनट के अंदर ताकि फिर अपन मेन मुद्दे पे जा सके। उन्होंने एक बनाया टीम वर्क। जब तक हम लोग इंडिपेंडेंटली अपने अपने इलाकों में मोहल्ले में काम कर रहे थे, माशाल्लाह हमको हमारा इलाका मोहल्ला हमको जानता था। लेकिन जब हम सब मिलके एक साथ एक बड़ी टीम बन के काम करेंगे, इंशाल्लाह हर कोई हमें देखेगा, हर कोई हमें तारीफ करेगा, हर कोई बोलेगा वाकई में इस कम्युनिटी के लोग ने बहुत अच्छा काम किया है। राइट, पूरी दुनिया को दिखाई देगा कि माशाल्लाह ये लोग जब मिलते हैं, एक टीम बनती है तो बहुत बेहतरीन डिलीवरी भी दे पाते हैं। राइट, एक बात फारूक भाई ने बताई करके, हम जब मिलते हैं, हमसे एक साथ काम करते हैं, ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। आपने देखा होगा उनके वर्ड में बार बार एक शब्द आ रहा था, उसको पार्टनर कहते हैं। तो हमेशा हमारे जितने भी एनजीओ साथी हमारे साथ जुड़ते हैं उनको हम पार्टनर बोलते हैं। हम सब इक्वल है, एक साथ मिलके काम करेंगे। कहीं पे भी ये नहीं होता है कि एक के बैनर पे, 2 के बैनर पे काम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सबका नाम साथ में आएगा। एज अ पार्टनर हम एज अ टीम बन के काम करेंगे। तीसरी चीज जो फारूक भाई ने बताई, बहुत ही बेहतरीन चीज बताई, आने वाला वक्त जो है वो डिजिटल इंडिया वाला वक्त है। हर चीज डिजिटल हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या खूबियां हैं, हमारे पार्टनर में क्या खूबियां हैं, क्या हम दोनों मिलकर बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं क्या। तो डिजिटल इंडिया का क्या बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। माशाल्लाह एमपी काफी टाइम से करता आ रहा है। अब आने वाले टाइम पे हम सब आपस में मिलकर इंशाल्लाह एक साथ करेंगे। उसी का ये 2 प्रोजेक्ट है जो मैं आज बताने वाला हूँ आपको कि किस तरह से इस पे काम किया जा सकता है। 10 के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए, 12 के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह बिग बिग कांग्रेचुलेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट जिन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आए। राइट, लेकिन क्या हमारे जो बच्चे हैं जो 90% लेके आ रहे हैं, हर जगह पे बोर्ड नजर आ रहे हैं हमारे इलाकों में क्लासेस के बाद, क्या हमारे वो बच्चे जो 75% लेके आ रहे हैं, इतने अच्छे मेहनत कर रहे हैं, इतने अच्छे रिजल्ट ला पा रहे हैं, क्या ये आगे चल के आने वाले 5-6 साल में क्या ये सक्सेसफुल बन पाएंगे। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। जिन घर में पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिन लोग के पास मेंटर्स होते हैं, गाइड होते हैं, जो उनको बताते हैं कि किस तरह से आगे की तैयारी करें, उनके लिए बहुत आसान होता है। लेकिन हमारे मोहल्ले में, हमारे गलियों में, हमारे गांव में, यहाँ के जो बच्चे होते हैं, इनके पास ये मेंटर्स बहुत कम होते हैं। इनको बहुत कम एक्सपोजर होता है कि आगे पढ़ाई क्यों करें, 10वीं के बाद पढ़ाई क्यों करें, 12वीं के बाद क्यों करें, और क्या हम पढ़े, किस तरह से हम पढ़े। राइट, इसी चीज को लेके कम्युनिटी ने बहुत ही गौरव फिक्रमंद से करियर गाइडेंस के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है। पूरी कंट्री में अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह पे कुछ एनजीओ कर रहे हैं, कुछ मस्जिद मदरसे कर रहे हैं, कुछ स्कूल कर रहे हैं, कुछ कॉलेज कर रहे हैं, कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन मिलकर कर रहे हैं। राइट, लेकिन क्या ये पूरी कंट्री में हर जगह हो रहा है? क्या कोई एक इदारा सब जगह कर सकता है? आंसर इज नो। लेकिन हम 500 ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिलकर सोचे, हम कलेक्टिवली ये करना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह हर एक के हिस्से में एक प्रोग्राम आएगा और इसको हम बड़े स्केल पे कर पाएंगे। हम चाहते हैं क्या है, करियर गाइडेंस सेमिनार में होता क्या है, हम चाहते हैं कि हमारे इलाके में कोई स्कूल हो, वहाँ के हम लोग 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों को बुलाया जाए, वहाँ के पेरेंट्स को बुलाया जाए और उनका एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जाए। सेमिनार का मतलब ये नहीं होता कि बहुत बड़ा जलसा हो जाए,
बहुत सारे पैसे खर्च हो जाए। हमारा प्रोग्राम बहुत सिंपल रखने की कोशिश करते हैं। आप हमारे पार्टनर हो, आप अपने इलाके की स्कूल आइडेंटिफाई करेंगे, स्कूल के बच्चों को, पेरेंट्स को स्कूल के थ्रू बुलवाएंगे, राइट। आप उस होस्ट रहेंगे उस प्रोग्राम के, आप हमें बताइए, हम आपको स्पीकर ला के देंगे। आपके पास स्पीकर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हमें बताइए, हम इंशाल्लाह अच्छे स्पीकर आपको ला के देंगे। वो स्पीकर आएगा उधर 1-1.5 घंटे में बच्चों को बताएगा कि 10वीं के बाद क्या करना चाहिए, 12वीं के बाद क्या करना चाहिए, 15वीं के बाद क्या करना चाहिए, किस तरह अपने आप को तैयार करना चाहिए। कम्युनिटी में ये बहुत जरूरी है। अगेन मैं कह रहा हूँ, बहुत जगह पे काम हो रहा है, लेकिन बहुत सारी जगह अभी भी पीछे है। अभी भी बहुत सारी जगह जहाँ पर ये काम नहीं हो रहा है। ये काम हमारे हर इलाके में होना चाहिए, हर मोहल्ले में होना चाहिए। छोटे छोटे प्रोग्राम है, हमारे इलाके की जो भी स्कूल कॉलेज है उसके अंदर करे, वहाँ के बच्चों को बुलाया जाए और वहां पर ये प्रोग्राम को किया जाए। बहुत आसान है, सिर्फ आपका टाइम लगेगा, आपकी मेहनत लगेगी, है ना। ये लगाने की कोशिश अगर हम लोग करेंगे, इंशाल्लाह बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे पेरेंट को फायदा पहुंचा पाएंगे, राइट। हमारे जो स्पीकर्स आएंगे वो बहुत सारे टॉपिक पे बताएंगे, करियर रिलेटेड बताएंगे, स्कॉलरशिप रिलेटेड बताएंगे, बहुत सारी अलग अलग चीज बताएंगे, जिससे हमारे बच्चों में वो हौसला होगा कि हाँ, कि हम लोग को हमारी पढ़ाई आगे क्यों बढ़ाना चाहिए, हमको पढ़ाई में एक्सेल क्यों करना चाहिए। हम वो कौम है जो हमेशा से इकरा पे बिलीव करती है, पढ़ाई पे बिलीव करती है। सबसे बेहतरीन जो लोग होते हैं, हमारे हाफिज जो बच्चे होते हैं, राइट, ये वो बच्चे होते हैं जो इतनी बड़ी किताब को बाहर कर लेते हैं। इनके लिए कोई भी एग्जाम, कोई भी एजुकेशन बहुत छोटा होता है इनके लिए, लेकिन इनको अगर हम लोग ने हैंडल किया, इनको हम लोग ने गाइड किया, तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। तो करियर गाइडेंस सेमिनार के लिए हमारे पास एक पूरी टीम है, जो टीम इस पे काफी मेहनत कर रही है। हम चाहते हैं आप लोग अपने अपने इलाकों में हमें मिलकर एज अ पार्टनर हम सब मिले। हमें आपकी जरूरत है, आपको हमारी जरूरत है, हमें आपकी लेकिन ज्यादा जरूरत है। हम चाहते हैं आपके इलाके के बच्चों को, एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहना चाहिए कि किसी की करियर गाइडेंस में कमी रह जाए। एक भी ऐसा बच्चा नहीं रहना चाहिए जो बोलना चाहिए कि मेरे पास कोई रेबर नहीं था, किसी ने मुझे बताया नहीं था। इंशाअल्लाह हम आप सब मिलके हम अपना कनेक्शन लगाएंगे, आप अपने कनेक्शन लगाए, हर गली के हर मोहल्ले में हम करने की ट्राई करेंगे। हमें कोशिश करना है कि कोई जलसा टाइप ना हो, कई लोगों को जमा करने की जरूरत ना पड़े, किसी स्कूल या कॉलेज में किया जाए, क्योंकि उसके खुद के बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स को बुलाया जाए। सिर्फ बच्चों को अगर बताओगे तो भी रिजल्ट नहीं आएगा, सिर्फ पेरेंट को बताओगे तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। स्कूल में अगर बच्चे और पेरेंट्स दोनों आएंगे, इंशाल्लाह रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएगा। तो इस प्रोग्राम को करने में हमारी मदद कीजिए। हम चाहेंगे आपके साथ मिलके इसको अपने आपके इलाकों में इसको बेहतरीन तरीके से कराया जाए। आप स्कूल से बात कीजिए, पेरेंट्स से बात कीजिए, बच्चों से बात कीजिए। स्पीकर आपके पास है या फिर हमको बताइए, हम इंशाल्लाह आपको स्पीकर अरेंज करके देंगे। हमें 10 दिन का टाइम दीजिए, इंशाल्लाह किसी भी पार्ट में हम कोई ना कोई कोशिश करके आपको एक बेहतरीन टीचर लाके देंगे, एक स्पीकर लाके देंगे जो इसको एक्सपर्ट होगा इस टॉपिक के ऊपर और इसके ऊपर बात करेगा। हमारे पास हर चीज का बना बनाया पीपीटी होता है, हर चीज का बना बनाया पूरा प्रोग्राम होता है हमारा। हमारे स्पीकर को मालूम होता है कौन से टॉपिक पे कितना बोलना है, क्या बोलना है। हमारा पूरा करियर चार्ट होता है जो वहां पर बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, वहां पर डिस्प्ले किया जा सकता है। तो ये पूरा प्लान प्रोग्राम है, हम काफी साल से कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं तमाम ऑर्गेनाइजेशन को साथ में ले और उनके साथ मिलकर काम को किया जाए। तो ये हमारा प्रोग्राम नंबर पहला है, जो बहुत जरूरी है इस वक्त, क्योंकि अभी 10वीं 12वीं के रिजल्ट का टाइम है। ये बेस्ट टाइम है जहां पर बच्चे लोग आगे का प्लान करने वाले कि उसको क्या करना चाहिए, कितनी मेहनत करना चाहिए, किस तरह से उसको काम होना चाहिए, राइट। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम है। दूसरा प्रोग्राम है हमारा एएमपी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इसमें भी हमारी नीयत क्या है, जो फारूक भाई बता रहे थे कि हमारे बच्चों का स्कूल एनरोलमेंट काफी इंप्रूव हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि स्कूल में हमारे बच्चे जाना चालू हो गए। कॉलेज में हमारा एनरोलमेंट इंशाल्लाह बढ़ रहा है, इंप्रूव हो रहा है। एक जगह है जहां पर हमारा एनरोलमेंट बहुत कम अभी भी नजर आता है, वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें नहीं जाने का जो रीजन है, बड़ा रीजन ये है, पहला है कि हमारे पास उस तरह खर्च करने के पैसे की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है, नीट की अगर क्लासेस ज्वाइन करना है, प्राइवेट कोचिंग जो होती है बहुत महंगी होती है। दूसरी होती है हमारे इलाकों में, हमारे स्कूल कॉलेजेस में इस तरह की फैसिलिटी होती नहीं है। बड़ी बड़ी कॉलेज, बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़ी क्लासेस में ये सब होता है, वहां पर हमारे इलाकों में नहीं होता है। तीसरा होता है उनको गाइड करने वाला रहबर नहीं होता है, हमारे बच्चों को बताने वाला कि कहाँ पर जाके पढ़ाई करने से इसको फायदा हो सकता है। इसी चीज का सोल्यूशन लेके हम लोग आए हैं, उसका नाम है एएमपी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। हम चाहते हैं हमारे इलाके की जो स्कूल कॉलेजेस है उसको सिर्फ स्कूल कॉलेज का इदारा ना बना के रखे, बल्कि उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट किया जाए। बच्चे वहां पर स्कूल पढ़ने आते हैं, बच्चे वहां पर कॉलेज करने के लिए आते हैं। स्कूल का मेरा मकसद ये है कि 10+2 वाली जो स्कूल है,
दिल्ली में जिस तरह से चलते हैं 10 से 12वीं 1 से लेके 12वीं तक स्कूल होते हैं, तो उन स्कूल की बात कर रहा हूँ जहाँ पर साइंस की पढ़ाई की जाती है, राइट। और कॉलेज मतलब पीयू कॉलेज, प्री यूनिवर्सिटी, जहाँ पर जूनियर कॉलेज होता है, जहाँ पर 11वीं और 12वीं की पढ़ाई की जाती है। इन जगहों को हमको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट करना है। अब वो कैसा करेंगे, हमने क्या किया है, एक हाइब्रिड मॉडल क्रिएट किया है। हमने कोचिंग क्लासेस का टाई अप किया है जो पूरा डिजिटलाइज वे में अल्हम्दुलिल्लाह कोचिंग की बेस्ट फैसिलिटी देंगे। हमने कोशिश की है कि शुरुआती फर्स्ट ईयर में 2 एग्जामिनेशन को हमने पिक किया है, IIT जी और नीट का। ये 2 एग्जामिनेशन को हमने पिक किया है और ये 2 एग्जामिनेशन की हम लोग तैयारी कराने वाले हैं। तो ये जो हमारी हाइब्रिड क्लासेस होगी, इसमें हमारी जो पार्टनर एजुकेशन पार्टनर जो है वो सेंट्रली ऑनलाइन पढ़ाएंगे। हम स्कूल कॉलेज के साथ टाइप करना चाहते हैं। हम चाहते हैं आप लोग हमारी मदद करें ताकि आपके इलाके में जो स्कूल है, जो कॉलेजेस है, उनको हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेंटर में कन्वर्ट कराया जाए। वो स्कूल में क्या चाहिए, वो कॉलेज में क्या चाहिए होगा, एक वहां पर एक स्क्रीन चाहिए, एक बड़ा सा टीवी हो या फिर स्क्रीन हो वहां पर, जहां पर हम लोग ऑनलाइन क्लास को रिले करा सके। दूसरा, इंटरनेट फैसिलिटी स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो इंटरनेट के थ्रू से अच्छे से ऑनलाइन बराबर से पढ़ाया जा सके, राइट। ये 2 फैसिलिटी होना चाहिए जिससे हम लोग हमारे इलाके की स्कूल कॉलेज को कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेंटर में कन्वर्ट कराएंगे। इंशाल्लाह हमने कोशिश की है ये साल पे नीट का और IIT की कोचिंग चालू करेंगे। 2 साल की कोचिंग होगी, 11वीं और 12वीं के बच्चों को कराया जाएगा। बच्चा 11वीं में ज्वाइन करेगा, 11वीं पूरा रन करेगा, 12वीं में पूरा करेगा। 12वीं के बाद या तो वो IIT का एग्जाम देगा या तो वो नीट का एग्जाम देगा। ये 2 जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं इंशाल्लाह हम लोग उसमें कराने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी नीयत है, दिस इज व्हाट वी वांट टू प्लान, कि किस तरह से हमारे बच्चों को जो एक्सेस का प्रॉब्लम है उसको दूर कराया जाए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो हाई कॉस्ट लगता है उसको कम कराया जाए। आप अगर इफ यू नो नीट की जो क्लासेस होती है, कहीं 1 लाख लग रहा है, कहीं 2 लाख लग रहा है, कहीं 3 लाख लग रहा है, एक एक बच्चे का कोचिंग का फीस होता है। ये बहुत महंगा होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है हमारी कम्युनिटी के बच्चों को वहां तक जाने के लिए। हमने कोशिश की है ये मॉडल को इस तरह से बनाया जाए कि स्कूल या कॉलेज जो होगा वो सालाना सिर्फ 1 लाख रुपए देगा और अपने चाहे जितने बच्चे को उधर बिठा के पढ़ा सकता है, राइट। इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट नोट शेयर करेंगे, आपको FAQ शेयर करेंगे और एक प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे ताकि यू नो इट मच बेटर कि एग्जैक्टली ये प्रोग्राम को है क्या। बट इन अ नेटशेल हम आपकी मदद चाहते हैं कि हमारे इलाके में जहां पर भी 11वीं 12वीं का साइंस का क्लास रन हो रहा है स्कूल या कॉलेज में, उनको हम लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कन्वर्ट करना है। हमारी नीयत ये है कि पूरे कंट्री में एटलीस्ट 100 डिस्ट्रिक्ट में ये सेंटर खुलना चाहिए ताकि देश के किसी भी हिस्से में किसी भी बच्चे को एजुकेशन में कहीं पे भी पीछे ना रहे, कहीं पे भी शॉर्टफॉल ना रहे। तो हम चाहेंगे आप आए, हमारे साथ मिले, ये दोनों चीज पे साथ में मिलकर हम काम करेंगे। पहला, CGS करियर गाइडेंस सेमिनार्स अपने इलाकों में इसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें। दूसरा, स्कूल कॉलेज को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। AMP की आपने देखा होगा जितने भी प्रोग्राम रन होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश होती है कि वो 0 कॉस्ट के हो, कम से कम कॉस्ट में इसको रन किया जाए। CGS कैन बी रन विदाउट एनी कॉस्ट। स्कूल का प्रीमाइसेस, स्कूल की जगह, स्कूल के बच्चे, स्कूल के पेरेंट्स, हमें सिर्फ स्पीकर अरेंज कराना है ना। तो इंशाल्लाह स्पीकर तो कोई कॉस्ट में नहीं हमारी तरफ से अरेंज हो जाएंगे। एस हमें चाहिए हमारे स्कूल कॉलेज से मिले, उनसे बात करें ये सेंटर स्टार्ट करने के लिए। जो 1 लाख रुपए भी चार्ज लगने वाला है, स्कूल चाहे तो खुद दे दे, NGO चाहे या फिर कोई इदारा चाहे कि हमारे स्कूल इलाके के स्कूल को हम स्पॉन्सर करना चाहेंगे तो वो अरेंजमेंट करा जा सकता है, राइट। अलग अलग तरीके से हो सकता है। कोई स्कूल चाहे या कॉलेज चाहे तो अपने बच्चों से नॉमिनल फी ले सकता है ताकि ये कॉस्ट रिकवरी भी हो जाए। तो स्कूल चाहे वैसा वो रन कर सकती है। हमें आपकी मदद चाहिए होगा कि आपके इलाके में आप इतना बेहतरीन काम करते हैं, अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, कोई राशन में काम कर रहा है, कोई मेडिकल में काम कर रहा है, बहुत सारे स्कूल का एजुकेशन में काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम हमारे इलाकों के बच्चों को तैयार करें। आने वाले टाइम पे हमारे इलाके से IT इंजीनियर निकले, हमारे इलाके से डॉक्टर निकले, इसकी तैयारी क्यों ना हम लोग आज से शुरू करें। हमारे हर इलाके में इस तरह का सेंटर खोला जाए। शुरुआत में हम लोग ने मेडिकल और IT से की है, इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे UPSC ऐड होगा, CLET ऐड होगा, SSC एग्जामिनेशन शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है वो ऐड होगा, NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम है वो ऐड होगा। तो तमाम एग्जामिनेशन हम इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे। बट हमें सबको मेहनत करना है साथ में मिलके ताकि इस तरह के सेंटर्स हमारे इलाकों में शुरू हो जाए। तो ये 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जहां पर AMP में ऑन बिहाफ ऑफ AMP मैं चाहूंगा हम सब मिलके एज अ पार्टनर काम करें और एक साथ इंशाल्लाह इसमें मेहनत करेंगे।
Jazakallah, thank you so much for this your time and patience over here. Back to you, Sufi. I think there is some network error at Sufi, and now I'll request Jazakallah Khair, वो रज़ाक भाई, आपने माशाल्लाह यू हैव सेट द टोन, हमें थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दिया हमारे पार्टनर्स को। अगर किसी के कोई सवाल रहेंगे इस प्रोग्राम्स के बारे में, वो आप हमारे एनजीओ कनेक्ट टीम के अपने जोनल इंचार्ज से, मेरे से, या जो हमारे और टीम के मेंबरान हैं उनसे बात वो कर सकते हैं, हमारे चैप्टर्स से बात कर सकते हैं लोकल। और बाकी प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग इंशाल्लाह कल आपके साथ काफ़ी डिटेल शेयर करेंगे। एक लाइव लिंक भी उसके ताल्लुक से शेयर किया जाएगा, तो आप लोग काफ़ी कुछ उसमें जरूर देख पाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर। नाउ इट्स अ टाइम फॉर आवर फेलिसिटेशन माशाल्लाह, जिसकी वजह से हम सब लोग शामिल हैं आज यहाँ इस प्रोग्राम में जुड़े हैं। सो बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार सभी पार्टनर्स को। देखिए फेलिसिटेशन जो है उसका ये जो अवार्ड्स हैं या जो भी प्रोग्राम है, ये एक सिर्फ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है, लेकिन जो सबसे बड़ा अवार्ड जो आपको अल्लाह ताला की तरफ से पहले ही मिल चुका है, जो आपने सेल्फलेस सर्विस दी है इस फिक्र के साथ कि हमारे कम्युनिटी के बच्चे, हमारे मुल्क के बच्चे जो बेरोजगार हैं वो किसी ना किसी वो तरीके से रोजगार पालें। और इस ताल्लुक से आपकी तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन आप लोगों ने दिया वो यकीनी तौर पे सलाम के लायक है। मैं एक बार दोबारा से सलाम आप सब लोगों को कर रहा हूं, इस वजह से कि आपने बिल्कुल दिल खोल के सपोर्ट करी अल्हम्दुलिल्लाह हर एतबार से, चाहे वो आपका वक्त हो, चाहे प्लानिंग हो, चाहे हमारे जितने भी आप लोगों को मशवरे दिए गए थे उसको मानने की बात हो, या अपने सरमाया का इस्तेमाल करना हो, अपने रिसोर्सेज का मतलब इस्तेमाल करना हो, आपने हर चीज को बड़े दिल खोल के वो करा। और आपकी उस नियत पे ही आप जिस दिन उस प्रोग्राम में जुड़ गए थे, जिस दिन आप लोगों ने अपने आप को नॉमिनेट किया था कि हम जॉब ड्राइव के पार्टनर बनने को तैयार हैं, तो यकीन मानिए आपका नाम अल्लाह ताला के यहाँ जरूर रजिस्टर हो गया होगा। आपकी नियत जो है वो जरूर ये वो रजिस्टर हो गई होगी। कितने बच्चे सिलेक्ट हुए, कितने क्या हुआ, वो एक अलग वो है, लेकिन आपकी नियत से ये माशाल्लाह हम वो लोगों ने अल्लाह ताला को जरूर ये राजी किया होगा। कोई भी ये प्रोग्राम हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये कमी पेशी रह जाती है। इसमें हमें कोई मानने में कोई भी किसी किस्म की कोई शर्म या वो नहीं है। कुछ स्टेट्स में कुछ जगहों पे कॉर्पोरेट पे डिपेंडेबिलिटी रह के वो लोग नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन हम लोगों ने उसको अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों के साथ कवर करा। 3-4 स्टेट्स में ऑनलाइन जॉब ड्राइव हुए, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो रेस्पॉन्स बड़ा जबरदस्त आया, और उन बच्चों को भी दोबारा रीअपियर होने का मौका मिला जो वहां ऑफिशियल जॉब ड्राइव के दिन किसी भी वजह से, फिजिकल जॉब ड्राइव के दिन किसी भी वजह से जॉब ड्राइव की साइट पे नहीं पहुंच पाए थे, वो कहीं दूर थे, उन लोगों को भी मौका मिला। वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात है। और जो लोग वहां पे अपियर हो गए थे उन लोगों को नई कंपनीज में ऑनलाइन जॉब ड्राइव में करने का मौका मिला, तो उनके लिए डबल डिलाइट हो गया, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कोशिश करते रहते हैं, और सब लोग कारकुनान हैं, और सब लोग सेल्फलेस काम ये कर रहे हैं। किसी का भी कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे एएमपी की हो, बस सबका एक ही फिक्र है कि हमारे बेरोजगार जो हैं वो जल्द से जल्द नौकरी पालें, और हमारी जात से अगर उनकी कुछ मदद हो पाए तो अल्लाह ताला हमारी उस अमल को ये कबूल करे। Now I'll formally start this program. We somehow lost Sister Sufi in between. By the time she joined, let me take this opportunity to take it forward. Now I'll request Sister Farah to please start with the PPT, please. सबसे पहले तो मैं एक बार से फिर से शुक्रिया वो करूंगा अपने सभी एनजीओ पार्टनर्स का। माशाल्लाह बगैर आपके ये प्रोग्राम प्लान ही नहीं था। ये प्रोग्राम जो था, ये जॉब ड्राइव जो हिस्टोरिक रही हर रेस्पेक्ट में, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आज तक किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने इतना बड़ा काम करने की हिम्मत नहीं करी। इतना बड़ा सेल्फलेस काम करने के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे आज तक 100 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस
नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक साथ नहीं आई है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अजूबा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ और सिर्फ कामयाब हुआ आप सब लोगों के साथ के लिए। तो सबसे पहला सेहरा जो बंधना चाहिए वो हमारे एस्टीम्ड एनजीओ पार्टनर्स के सर पे होना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में अपना सपोर्ट हर किस्म से तन मन धन से जो बोलते हैं ना, आपने सब तरीके से करा। अल्लाह ताला आपकी इस मेहनत को ये कबूल फरमाए। और ये प्रोग्राम बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था एएमपी के लिए अगर हमारी लीडरशिप टीम का इसमें हमारा साथ ना रहता, उनका रेगुलर गाइडेंस नहीं रहती। तो एएमपी लीडरशिप टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया, एएमपी की सेंट्रल टीम, एएमपी एनसीटी एनपीटी के तभी तमाम मेंबरान का हमें वक्त दर वक्त गाइड वो करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन प्रोग्राम्स को एनजीओ पार्टनर्स के साथ ग्राउंड पे उतारने के लिए हमारी स्टेट टीम्स का, स्टेट हेड्स का बहुत बड़ा रोल रहा, चैप्टर टीम्स का भी बहुत बड़ा रोल रहा। हमारे जितने भी कारकुनान एएमपी के काम ये कर रहे हैं, सब ने अपना रोल बहुत बखूबी निभाया। सो आपको भी बहुत बहुत सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बगैर तो कोई भी प्रोग्राम है वो जमीन पे उतारा ही नहीं जा सकता। जज़ाकल्लाह खैर फॉर नर्चरिंग आवर पार्टनर लोकली। और ये हमेशा से हम लोगों का रहा है, हम लोग सेंट्रल टीम में बैठ के पार्टनर्स सब लोग मिलते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन जो उसको परवान चढ़ाते हैं लोकल पार्टनरशिप के साथ, वो हमारी चैप्टर्स की टीम है, जहां पे वो लोकल पार्टनर से मिलते हैं, उनके साथ अपना एक बॉन्डिंग रिलेशनशिप बना के कोई भी प्रोग्राम जो फलाही काम है उसको जमीन पे उतारते हैं। तो हमारी एएमपी की स्टेट और चैप्टर टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोजेक्ट टीम हमेशा से एएमपी के सारे प्रोग्राम्स का बैकबोन रहा है, चाहे प्रोजेक्ट की प्लानिंग करना, उसको कैसे उतारना है, किस तरह से कौन सा प्रोग्राम कंडक्ट करना है। इस प्रोग्राम के लिए भी ईएसी टीम ने दिल खोल के जोर पूरे रातों रात लग के मेहनत करी। ईएसी की टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट आए, ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट पहुंचे हर जॉब ड्राइव साइट पे, जिसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत करी। माशाल्लाह हम लोग कामयाब हुए बहुत लोकेशंस पे कंपनी से ये पहुंचाने में। कुछ एक दो जगह पर, कुछ जगहों पे नहीं हुई है तो वहां पे ऑनलाइन जॉब ड्राइव करा। तो ईएसी की टीम ने माशाल्लाह जबरदस्त काम करा। ईटीपी की टीम हमारी जो है, जो जॉब ड्राइव से पहले माशाल्लाह पूरी मेहनत उन्होंने करी कि कैसे जो हमारे प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स जो हैं उनको कैसे तैयार करा जाए अगले दिन इंटरव्यू के लिए। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम करे जिसमें सैकड़ों बच्चे शामिल हुए। ऑनलाइन जॉब ड्राइव्स के लिए भी स्पेशल ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम करा, उसके लिए भी उनका शुक्रिया। कैंपस एम्बेसडर की टीम्स ने अपने कारकुनान को, अपनी टीम मेंबरान को वॉलंटियर बना के वो साइट्स पे भेजा और प्रोजेक्ट के और मतलब चीजों में साथ दिया, उसका भी शुक्रिया। इंस्टीट्यूट कनेक्ट से ने भी हमारे कुछ वो लोकेशंस जो लास्ट मोमेंट पे मैप नहीं हो पा रही थी, उन 4-5 जगहों पे हमारे को साथ दिया और हमारे को वो पार्टनर्स आइडेंटिफाई वो कराने के लिए क्या। सो इट इज अ कलेक्टिव एफर्ट माशाल्लाह। और यही सबसे बड़ी पहचान है एएमपी की कि यहाँ पे कोई एक सिंगल मैन शो नहीं है, सिंगल प्रोग्राम है, सब लोग मिलके काम करते हैं। कुछ लोग सामने दिखते हैं, कुछ लोग पीछे रहते हैं, लेकिन सबका कॉन्ट्रीब्यूशन जबरदस्त है। और मेरे ऑफिस एएमपी की टीम के जितने भी साथी हैं, चाहे वक्कास भाई, फरहद, एहसान भाई हो, आयशा हो, तो बड़ी दिन रात लगा के मेहनत करी। अभी भी इस प्रोग्राम से पहले भी वी वर ऑन द टोज कि भाई कैसे सब मतलब चीजें सही से होनी चाहिए, कैसे आर्ट वर्क पार्टनर्स के पार्ट टाइम से पहुंचने चाहिए, कोई अगर सबमिशन में कोई स्पेलिंग एरर है उसको कैसे जल्द से जल्द हम लोग चेंज करा के दें। वो माशाल्लाह सब लोगों ने पूरी मेहनत से साथ दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया एएमपी ऑफिस टीम। और आप सब लोग मुझे पता है सुन पा रहे होंगे, और एक बार फिर से आपके लिए भी सलाम, शुक्रिया। और मेरे घर के लोग, घर के सब लोग हैं, लेकिन मेरी एनजीओ कनेक्ट के जो चैंपियंस हैं माशाल्लाह, आपके बगैर, आपके मशवरों के बगैर, आपके साथ से आप लोगों ने जिस तरीके से अपना रोल वो निभाया, आपके लिए तो क्या कहें, मतलब अलग ही मतलब काफी वक्त वो लगेगा आपने जिस तरीके से, क्योंकि मेरे आप ये मैं चीज बोल रहा हूँ और अभी ज्वाइन मतलब लफ्ज नहीं है, बहुत वक्त लगेगा, लेकिन मुझे पता है आपने एक एक लोकेशंस पे एक एक पार्टनर ढूंढने में, एक एक पार्टनर के क्वेश्चंस को, एक एक पार्टनर के गुस्से तक को झेलने में है ना, जब क्योंकि कई बार चीजें ऐसी बन जाती हैं, डिले हो गया, कोई और वजह रही तो चीजें नहीं पहुंच पाई, तो लेकिन आप सब लोगों ने उसका साथ दिया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
लेट मी इंट्रोड्यूस माय टीम। मेरे मेंटर भी हैं, मेरे बड़े क्या कहें, मतलब इनके बारे में, बेग साहब माशाल्लाह मतलब इस उम्र में भी इतने कमिटेड और पैशनेट हैं, और इन्हीं को देख के हमारे जैसे लोग अपनी टूटी फूटी कोशिशें करते हैं। ही वाज रिटायर्ड फ्रॉम PSU एज अ डायरेक्टर अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने पोते मतलब इनके मतलब इस उम्र में भी इनका जो कम्युनिटी के लिए, मुल्क के लिए जो पैशन है, तो ये यकीनी तौर पे हमारे लिए, सबके लिए एक सरमाया है। बेग साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें 24/7 गाइडेंस देने के लिए। AMP जॉब ड्राइव मैन इम्तियाज शेख साहब, ही इज अ वन मैन शो माशाल्लाह, और हमारी जॉब ड्राइव, जॉब फेयर जो है वो कैसे अंजाम दिए जाते हैं, उससे इनसे बेहतर कोई नहीं सीख सकता। आने वाले 2-3 दिनों में भी ये अहमदाबाद में एक जॉब ड्राइव ये कर रहे हैं, और इन्होंने जब मुझे जॉब ड्राइव के बारे में पहले बताया तो ये सिर्फ ये बताते हैं, वो जॉब ड्राइव का इंतजाम हो गया, मैंने कॉर्पोरेट से भी बात कर ली, मैंने पार्टनर से भी बात कर ली, सब अरेंजमेंट हो गया, उस दिन प्रोग्राम हो रहा है, क्या आप आ सकते हैं। माशाल्लाह ये एक AMP के लोगों का एक मतलब ये पैशन है कि इतने जिम्मेदारी के साथ एक हॉस्पिटल चला रहे हैं, लेकिन मुल्क की और अपनी कौम की और अपनी कम्युनिटी की फिक्र इतनी जबरदस्त है कि हमेशा तैयार रहिए रहते हैं। कलीम साहब हमारे सरपरस्त, हमारे रहबर हैं, AMP के पुराने साथी हैं, माशाल्लाह हमें तनकीद भी करते रहते हैं, सही रास्ते पे भी दिखाते रहते हैं, डांटते भी रहते हैं ताकि कि हम लोग सही से काम करें। मंजर भाई माशाल्लाह बड़े खूबसूरती के साथ इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को तो देखा ही, लेकिन वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा जॉब ड्राइव माशाल्लाह हुई है यूपी के साथ साथ उसको इन्होंने सिंगल हैंडेडली ये मैनेज करा है। उड़ीसा में भी 1-2 जगह पर हुई, उसको भी देखा। मंजर भाई अगेन वन मैन मतलब आर्मी। मैं लफ्ज इस्तेमाल ये कर रहा हूँ सिर्फ आपको, सिर्फ इस चीज का एहसास दिलाने के लिए कि क्यों AMP का हर आदमी इतना ये कमिटेड है कि वो अपने कंधों पे ही पूरे के पूरे प्रोग्राम को रन कर सकता है ना। सब लोगों का ये कलेक्टिव काम है, लेकिन फिर आखिर में सब लोग खुद वो निकल जाते हैं, वो कारवां की फिक्र नहीं करते, वो मैदान में खुद उतर जाते हैं। शुक्रिया ये मुख्तर भाई आपका बहुत बहुत। सिस्टर फैक माशाल्लाह शी हैज डन अ वंडरफुल जॉब, साउथ में इन्होंने काम करा, जॉब ड्राइव की साइट पर खुद रही और पूरे बिल्कुल खूबसूरती के साथ अपने शहर के जॉब ड्राइव को अंजाम दिया। हमारे सभी साथियों ने जिस उस टीम में दिख रहे हैं, सब लोग उस जॉब ड्राइव के दिन अपनी अपनी लोकेशंस पर खुद भी शामिल रहे और अपने पार्टनर्स को भी वो देखते रहे, और मैं भी उसमें शामिल था। मैं भी, आप सब लोग जानते हैं, मैंने माजरत चाहिए थी मतलब आपसे जॉब ड्राइव से एक दिन पहले कि मैं कल शायद आप लोगों से राब्ता नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अपने पार्टनर्स के साथ अपने शहर में जमीन पे उनके साथ मिलकर काम कर रहा था। शुक्रिया बहुत बहुत। मेरी टीम आपको बहुत बहुत सलाम, दुआएं, मतलब अल्लाह ताला आपकी मेहनत कबूल करे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट कैटेगरी। कैटेगरी 1 इज आवर मोस्ट वैल्यूड जॉब ड्राइव पार्टनर, और हम लोग स्टेट वाइज वी हैव आइडेंटिफाइड फ्यू पार्टनर। नाउ आई इनवाइट मंजर भाई टू प्लीज टेक दिस फॉरवर्ड। मंजर भाई आप प्लीज इसको लें। नेक्स्ट शीट स्लाइड प्लीज। वेस्ट बंगाल आई थिंक, यस प्लीज। कांग्रेचुलेशन टू ऑल पार्टनर्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपका शुक्रगुजार हूं, जिस तरह से मिलके हमने एक सपना देखा था उसे हमने साकार किया, और ये आपके साथ होने की वजह से हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ज़रा वक्त ज़ाया नहीं करूंगा, सब बहुत आपको मुबारकबाद दे रहा हूं, और आगे भी मिलके इंशाल्लाह हम लोग बहुत काम करेंगे, और जज्बा दिख रहा है मुझे आप लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम रियली हैप्पी, वेरी हैप्पी अबाउट दिस, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं ऐसे लोगों के साथ मिलके काम कर रहा हूँ। Now coming to this most valuable job drive partner from West Bengal, इसमें मैं नाम ले रहा हूँ। ये सिटी है साउथ 24 परगना से बंगिया संकलव्या सामान्य सम्मिलनी, ये है। सेकंड है आपका मुर्शिदाबाद से माँ। थर्ड मुर्शिदाबाद से है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुर्शिदाबाद। काकीनाडा से है पहचान फाउंडेशन। काकीनाडा से है सालेहा हाशम फाउंडेशन, एंड काकीनाडा हिमायतुल गुरबा हाई स्कूल, ये तीनों काकीनाडा से हैं। उसके बाद है हावड़ा से नंबर 7 पे अल एहसान फाउंडेशन और सलाम इंडिया फाउंडेशन। वेस्ट मिदनापुर से है मिल्लत एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट, एंड पूर्व मिदनापुर से है मिलन
एक शगदन। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। नंबर 11 पे अब हमारे रिक्वेस्ट हु इज हैंडलिंग द शीट थोड़ा सा उस पे रखें, और क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ साथी हमारे फोटो लेते हैं, कुछ स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो ये मुख्तर भाई आप भी आराम से पढ़ें, ताकि कि जिसका नाम है वो अपना स्क्रीनशॉट ले रहा है। मुझे मैसेज भी आया चैट में, है ना, तो आप देखें। ठीक, नंबर 11 पे है मोतीझील कम्युनिटी हॉल। कोलकाता से हमारे 5 एनजीओ थे। एक है मिली अलमीन कॉलेज में थे हमारे, एक बार प्रोग्राम हुआ था मिली अलमीन कॉलेज में, जो गुड ह्यूमन फाउंडेशन के अंडर हुआ था। कोलकाता मोहम्मदी मिशन कोलकाता ट्रस्ट मेडियाबुल में हुआ था। पहचान फाउंडेशन अगेन कोलकाता से, एसआर फाउंडेशन एंड मिशन पीस फाउंडेशन। माशाल्लाह ये मेरे ख्याल से इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक शहर में अलग अलग कोने में इतने सारे हुए थे, और काफी कामयाबी से हुआ था, और आप लोगों ने इसे काफी अच्छे से हैंडल भी किया। मैंने देखा भी था, और उस दिन के भी हालात में देखा था कितने अच्छे से बहुत सारे एनजीओ यहाँ पे ऐसे हैं मैंने पहली बार हैंडल किया था, माशाल्लाह बहुत अच्छे से किया था। नेक्स्ट आसनसोल निशत सुल्ताना जिन्होंने अकेले इस चीज को हैंडल किया अल्हम्दुलिल्लाह। देन वी हैव गॉट कल्याणी होटल आसनसोल में हुआ था माशाल्लाह। भातपाड़ा में सालिया हाशम फाउंडेशन। अब मैं आता हूँ बिहार की तरफ से। माशाल्लाह यहाँ पे बिहार में हमारे बिहार टीम ने काफी मदद की हमारी, और वहाँ पे हमारे जो एनजीओ पार्टनर्स है उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ के किया। मैं सच बोलूं तो मैंने इतना सोचा नहीं था कि इतना सारा काम वो अकेले कर पाएंगे माशाल्लाह। मैं सबसे पहले बधाई दूंगा वहाँ पे हमारे स्टेट हेड रियाज आलम साहब को और उनकी पूरी टीम को, जिस तरह से उन्होंने एनजीओ को हैंडल किया, और एनजीओ ने उसने जैसे हैंडल किया उससे ज्यादा उनका रिस्पॉन्स था माशाल्लाह। यहाँ पे मैं नंबर 1 पे नाम लेता हूँ, पटना से है हमारे बिहार उर्दू एकेडमी। नंबर 2 फ्रॉम पटना ग्रैंड अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। नंबर 3 फ्रॉम गया आजाद हाई स्कूल। मुजफ्फरपुर से 2 हैं, लिटिल एंजल वैल्यू स्कूल एंड सिद्दीकी इंड्यूसर्व फाउंडेशन। पूर्णिया से 2 हैं, जहांगीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आईटी क्लब। प्लीज टेक योर स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, वी विल शेयर द लिंक आल्सो इंशाल्लाह। अब आते हैं हम झारखंड में। झारखंड से हमारे जमशेदपुर से शाहीन एकेडमी जमशेदपुर से, हजारीबाग से है कैनेट पब्लिक स्कूल, बोकारो से 3 है, एक हर्ष जन कल्याणकारी संगठन। देन नंबर 4 हमीदिया एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट। नंबर 5 दैट इज मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी। फिर धनबाद से हमारे 2 थे पार्टनर्स, यूथ कंसेप्ट एंड मिनी आईटीआई। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। अब आते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में माशाल्लाह काफी अच्छा काम हुआ है, जहाँ पे बहुत कम लोग हैं हमारे, फिर भी माशाल्लाह जो कम लोगों ने काफी अच्छा काम किया है। जबलपुर से 2 हैं भाई, आप मीटिंग में। मंजर भाई प्लीज कैरी ऑन। जबलपुर से हमारे स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। मंजर भाई, झारखंड से रांची छूट गया है, रांची का आपने कहीं नाम नहीं लिया। अभी आई ये, अभी भाई साहब कैटेगरी 1 चल रही है, देयर आर मल्टीपल 1। दिल थाम के रखें, अभी पिक्चर बाकी है। भाई जी भाई ओके। जबलपुर से 2 है अंजुमन कॉलेज। उज्जैन से 2 है गॉड गिफ्ट कॉन्वेंट स्कूल उज्जैन एंड द मॉडल स्कूल। प्लीज गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां यहाँ पे हमारे अमरोहा से 3 है, नयाब अब्बासी पीजी डिग्री कॉलेज, फ्रेंड्स ऑफ अमरोहा एंड एएमयू अलुमनाई एसोसिएशन अमरोहा। बुलंदशहर से हमारे पास 4 कैटेगरी है, 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, द राइट स्कूल, वी ग्लोबल फाउंडेशन, लुमिनिया एंड शहनाई बैंक्वे हॉल। यहाँ पे हुआ था हमारा। अब आते हैं कुशीनगर से, यहाँ पे 2 है, मैक्सविन ह्यूमन केयर फाउंडेशन एंड ब्रॉडवुड पब्लिक स्कूल। और इलाहाबाद जो अभी नया नाम प्रयागराज है, जहां से है मुस्तफा गार्डन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। गौतम बुद्ध नगर से हमारे 3 पार्टनर्स थे, विलेज केयर फाउंडेशन, सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल। रायबरेली से है साज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, अलीगढ़ से है एमयू कॉलेज, बस्ती से है 2 कॉलेज, जीवीएम कन्वेंट स्कूल बस्ती एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस NIS। वाराणसी से 2 है, मरियम फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ,
and Banara City Public School. गोंडा से हैप्पी टू हेल्प फाउंडेशन, बहुत जगह जहां से मुझे खुद भी एहसास नहीं हुआ या उम्मीद नहीं थी, वहां भी इतना अच्छा काम हुआ है माशाल्लाह। आप जैसे लोगों से, आप जैसे पार्टनर्स से मिलके, जैसे रज़ाक भाई ने अभी कहा कि हम यहाँ पे कोई ऊंचा नीचा नहीं है, हम दोनों बराबर हैं, हम सब बराबर हैं, वी आर ऑल इक्वल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या गोंडा से एक और है MSITM, गाजियाबाद से 2 है, वारिस निशान वेलफेयर सोसाइटी, जौहर वेलफेयर सोसाइटी, मुरादाबाद से है मेफेयर कॉलेज मुरादाबाद, एंड बहरेज से है मौलाना अबुल कलाम आजाद एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी। माशाल्लाह। अब आते हैं हम राजस्थान में। राजस्थान से अजमेर से हमारे 3 हैं। पहला नाम है उम्मत ह्यूमन हेल्प संस्थान, देन वी हैव मुस्लिम लोहार समाज विकास समिति, एंड थर्ड वी हैड इब्रिड सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट वी हैव उदयपुर से पायनियर एकेडमी शिक्षण संस्थान। नेक्स्ट वी हैव कोटा अंसारी वेलफेयर सोसाइटी। अलवर से है राजस्थान अधिकारी कर्मचारी माइनॉरिटी एसोसिएशन अलवर। बीकानेर से है APJ फाउंडेशन, बीकानेर से है होटल भारत निवास, और जयपुर से है मिशन मुस्कान। जज़ाकल्लाह खैर ये मंजर भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना वक्त दिया। वील हैव यू हियर अगेन इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। नाउ आई रिक्वेस्ट ब्रदर आसिफ उमर to please join and present the next round of award. Next round of award, please. Yeah, thank you. Assalamu alaikum. Yeah, can you please show me the slide? Right. Yeah. The next most valuable job drive partners from Punjab are, there are 2 organizations from Malerkotla. One is Hello, Health and Education Life Organization, and second is Almaty Public Senior Secondary School. अब हम आते हैं उत्तराखंड पे। उत्तराखंड से हमारे पहली जो ऑर्गेनाइजेशन है देहरादून से है दायित्व फाउंडेशन। दूसरी और तीसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है दोनों रुड़की हरिद्वार से हैं, माइनॉरिटी कैरियर ड्रीम्स और सेंट जेवियर इंटरनेशनल एकेडमी। अब चलते हैं हम गुजरात। गुजरात से जो पहली ऑर्गेनाइजेशन है आनंद से हैं, मदरसा हाई स्कूल। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भावनगर से हैं, टीम वर्क टैलेंट कंसल्टेंसी। तीसरी ऑर्गेनाइजेशन है पालनपुर से, NM बालवा स्कूल। चौथी ऑर्गेनाइजेशन वडोदरा से है, सोशल एजुकेशनल वर्कर्स एसोसिएशन। पांचवी ऑर्गेनाइजेशन नांदेड़ से है, बेस्ट प्राइमरी स्कूल। छठी जो ऑर्गेनाइजेशन ये सूरत से है, सूरत यंग मुस्लिम ग्रेजुएट एसोसिएशन। 7वीं 8वीं और 9वीं ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन जामनगर से हैं। पहली जो है स्माइली फाउंडेशन जामनगर, रोजी हाई स्कूल, अमन सोसाइटी। 10वीं जो ऑर्गेनाइजेशन है राजकोट से हैं, सुन्नी सुमेरा एजुकेशनल ट्रस्ट। 11वीं जो ऑर्गेनाइजेशन है राजकोट से हैं, मधुबान स्कूल। 12वीं ऑर्गेनाइजेशन गांधीनगर से हैं, इस्लामिक कल्चरल सोसाइटी ऑफ गुजरात। और 13वीं जो है वो कच्छ और मुंड्रा, स्माइल ट्यूशन हब। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अहमदाबाद मिस हो गया है। नहीं अहमदाबाद पिक्चर अभी बाकी है इम्तियाज भाई, पिक्चर बाकी है। ओके कैटेगरी 1 चल रहा है अभी। हम महाराष्ट्र पे आ रहे हैं। महाराष्ट्र जहां से MP का बेस शुरू हुआ था। तो जो पहली ऑर्गेनाइजेशन नेवी मुंबई से हैं, सेमी इन्फोटेक। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन सतारा, इकरा मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी। तीसरी ऑर्गेनाइजेशन नागपुर, आसरा फाउंडेशन। चौथी ऑर्गेनाइजेशन नासिक से हैं, JMCT पॉलिटेक्निक। 5वीं औरंगाबाद, मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स। छठी जो ऑर्गेनाइजेशन है मालीगांव से हैं, मौलाना मुख्तार अहमद नदवी टेक्निकल कैंपस। 7वीं ऑर्गेनाइजेशन जो कल्याण से हैं, अंजुमन चैरिटेबल ट्रस्ट कल्याण। अब अभी जो ऑर्गेनाइजेशन इस कैटेगरी में नॉमिनेटेड कर्नाटका से हैं। तो पहली ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन सेम सिटी से या दीगर। पहली ऑर्गेनाइजेशन जो MD HNS मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है उम्मीद वेलफेयर एसोसिएशन। तीसरी ऑर्गेनाइजेशन विजयपुर, सिकअप एसोसिएशन विजयपुर। फिर विजयपुर से ही इन्हीं की एक और ऑर्गेनाइजेशन सिकअप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस विजयपुर। 5वीं ऑर्गेनाइजेशन मैसूर से है, सिटीजन कॉन्वेंट। छठी ऑर्गेनाइजेशन हुबली धारवाड़, सफा बैतुल माल हुबली। 7वीं ऑर्गेनाइजेशन भी हुबली से ही है, अल्फा इन्फोटेक।
गुलबर्गा से केमिस्ट 99, गुलबर्गा से ही एक और ऑर्गेनाइजेशन है, अंजुमन तहरीक उर्दू हिंद ब्रांच गुलबर्गा। 10वीं ऑर्गेनाइजेशन बेंगलोर से है, अलमीन साइंस आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज बेंगलोर। 11वीं ऑर्गेनाइजेशन बेलगाम से है, रोमन टेक्नोलॉजीज। 12वीं ऑर्गेनाइजेशन भी बेलगाम से है, ग्लोबल आईटी सॉल्यूशंस। 13वीं ऑर्गेनाइजेशन बेंगलोर से है, टैलेंट रिसर्च फाउंडेशन। अभी जो ऑर्गेनाइजेशन तमिलनाडु से हैं, सो पहली ऑर्गेनाइजेशन अंबूर से हैं, मजहरुल उलूम हायर सेकेंडरी स्कूल। अंबुज से हैं टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड एम्पावरमेंट ट्रस्ट। वहीं से 2 ऑर्गेनाइजेशन और है, पेराम्बुट इकोनॉमिक चैम्बर, मदरसा इस्तेहाल हसना। वानियम बदली से हैं इस्लामिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्रिश्चियन गिरी से हैं अहले सुन्नत वल जमात टाउन कमेटी। वहीं से एक और ऑर्गेनाइजेशन है, मजलिस बिलाल कैंपस। 8वीं ऑर्गेनाइजेशन है इरोड से, मस्जिद सेवाई कुजू। अब है अगली स्टेट तेलंगाना। तेलंगाना से एक ऑर्गेनाइजेशन है, सिद्दीपेट से इकरा इंटरनेशनल स्कूल। अब हम जा रहे हैं और एक स्टेट पे, उड़ीसा भुवनेश्वर से 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक निशाद सुल्ताना, उड़ीसा उर्दू सर्कल, कैपिटल मास्क एसोसिएशन। दामू एंड दीव से हैं 2 ऑर्गेनाइजेशंस, दोनों ऑर्गेनाइजेशन दमन से हैं, IITM एजुकेशनल एंड रिक्रूटमेंट्स लिमिटेड, मदरसा जियाउल इस्लाम। नेक्स्ट स्लाइड। अब आ रहे हैं दूसरी कैटेगरी पे। दूसरी कैटेगरी में है बेस्ट जॉब ड्राइव पार्टनर्स स्टेट अवार्ड्स। सो इसमें हम चलते हैं पहली स्टेट पे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी रुकते हैं। थैंक यू सो मच अतीफ भाई, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर अतीफ भाई, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह हर ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत जबरदस्त काम करा और ये यकीन मानिए कैटेगराइज करना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था और काम भी अच्छा हुआ। और हमारे 2 साथी लोग जिन्होंने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेजेंटेशन, उन्होंने पता था, उन्होंने देखा था कि कुछ अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम तो लिए ही नहीं जा रहे हैं, उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है, वो तो होने ही चाहिए थे। तो माशाल्लाह इस लेवल का पैशन है और वो लेवल की एक कलेक्टिव मतलब रिकॉग्निशन और कलेक्टिव जजमेंट करने का सलाहियत अल्लाह ताला ने हम सब लोगों को दिया है कि वो जिन्होंने अच्छा काम किया है वो दिखता है, उनके नाम सब ढूंढ रहे हैं। तो मैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जा रहा हूं और वो है बेस्ट जॉब ड्राइव पार्टनर एंड इफ माय टीम अलाउज आई वुड लाइक टू प्रेजेंट इट ऑन माय ओन। छोटे छोटे नाम है, कम नाम है, तो आई विल टेक इट क्विकली, वक्त भी ज्यादा हो रहा है, ईशा का वक्त है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वेस्ट बंगाल सब लोगों ने अच्छा काम करा और जो हमारा जो हमारी इसके ये कैटेगरी में जो अवार्ड है वो अपना अधिकार कोलकाता और गुड ह्यूमन फाउंडेशन, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करा आप लोगों ने, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं भी चाहूंगा कि आप चैट में सबको मुबारकबाद शेयर करें और सब लोग ताली ये अपने साथी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करें। आई कैन सी ये जाहिदा मैम इज शेयरिंग लॉट्स ऑफ गुड विशेस टू द पैनल। आई रिक्वेस्ट हर कि वो सब लोगों के साथ इसके को शेयर करें पैनल के साथ साथ, ताकि हमारे सब पार्टनर्स मतलब इसको देखें। यकीनी तौर पे मानिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, बेस्ट या कैटेगरी हो, वैल्यूएबल हो या कोई और हो, सबका काम एक ही जैसा है। बहुत 19-20 का फर्क है किसी ना किसी ये पैरामीटर पे स्कोरिंग के हिसाब से, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ पे सबका काम एक है, सबने एक मेहनत करी। और अगर इस पूरी एंटायर एक्सरसाइज से अगर हमने सिर्फ एक बच्चे को भी प्लेस कराया तो यकीन मानिए सब 100-125 ऑर्गेनाइजेशंस को, एएमपी की पूरी हजारों लोगों की टीम को उसका अजर जरूर मिलेगा। तो वेस्ट बंगाल की टीम को बहुत बहुत ये मुबारकबाद। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बिहार, माशाल्लाह बिहार की टीम ने जबरदस्त काम करा और दरभंगा एंड भागलपुर दे आर द 2 ये विनर्स फॉर बिहार रेस टू हेल्थ फाउंडेशन। माशाल्लाह फातिमा एकेडमी, नॉर्मन एजुकेशन, एडवांस ट्रॉमा एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भागलपुर। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने हमारा साथ दिया और हम आगे भी अपने और प्रोजेक्ट साथ में सब लोग मिलकर करेंगे और आपसे इंस्पिरेशन लेंगे। हम चाहेंगे कि आप हमें कुछ सिखाएं, आप अपने अपने एरिया में जो काम कर रहे हैं वो आप एएमपी के साथियों को सिखाएं और एएमपी के साथियों ने जो भी टूटा फूटा काम पिछले 14-15 सालों में करा है वो हम आपके साथ मिलकर शेयर करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत।
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। झारखंड में अंजुमन इस्लामिया रांची, अल्गिबर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, दे हैव डन एक्सेप्शनली वेल माशाल्लाह। रांची में वी हैव हैड आवर ऑनलाइन जॉब ड्राइव एज वेल, पोस्ट 21st जॉब ड्राइव। बिहार में भी करा, जबरदस्त काम करा वहाँ के कारकुनान ने। हमारे स्टेट हेड जनाब रियाज आलम साहब के उसमें सुपरविजन में बहुत जबरदस्त काम हुआ और इंशाल्लाह ये किक स्टार्ट मिला है इस एक्टिविटी से, और आगे भी आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम लोग इस तरह के और प्रोग्राम मुनक्किद करते रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्टेट इज मध्य प्रदेश। भोपाल एंड इंदौर टाई हुआ है यहाँ पे। भोपाल में AU स्कूल, इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज भोपाल, सुन्नी वेलफेयर कमेटी इंदौर, इस्लामिया करीमिया कॉलेज इंदौर। बहुत बहुत मुबारकबाद हो इन सब इंस्टीट्यूशंस, NGOs से जुड़े हुए कारकुनान से, उनके जिम्मेदारान को बहुत बहुत ये मुबारकबाद। आप हमेशा से AMP के साथ रहे, और अब मैं देख रहा हूँ ये चारों ऑर्गेनाइजेशंस वो हैं जो AMP के पुराने साथी हैं माशाल्लाह, सालों से AMP के साथ काम कर रहे हैं। AMP का कोई भी प्रोजेक्ट हो सबसे पहले लब्बैक कह के हाथ बढ़ाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे साथियों का खैर मकदम हम हमेशा करते रहते हैं, और आपके साथ से हम लोगों को हिम्मत मिलती है। शुक्रिया बहुत बहुत भोपाल और इंदौर के हमारे साथियों को। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। छत्तीसगढ़ मदरसा अशरफिया कमेटी दुर्ग, दे हैव डन एक्सेलेंट वर्क माशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारकबाद मदरसे की इस टीम को। इस जॉब ड्राइव में बहुत अच्छी चीजें हम लोगों ने एक्सपीरियंस करी, और बहुत चीजों को जो हम लोग करना चाहते हैं, जो हमारे दिलों में ख्वाहिशात होती हैं, अक्सर हम लोग व्हाट्सएप पे कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज वो देख के इंस्पायर होते हैं। इस जॉब ड्राइव में हमने कोशिश करी है कि हम कुछ ना कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करें अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को रोल मॉडल बना के, जिनके सहारे से हम हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में भी रिप्लिकेट करें। बहुत फिक्र के साथ काम हो रहा है पूरे मुल्क में। इसमें सब लोग एक ही राय के हैं, चाहे वो उलेमा हो, चाहे वो एकेडमिशियंस हो, कि जो ये फलाही काम है, चाहे वो एजुकेशन के ताल्लुक से हो, एम्प्लॉयमेंट के ताल्लुक से हो, ये काम जो हैं ये हमारी मसाजिद, हमारी मदारिस से भी होने चाहिए। अब मदरसा अशरफिया की बात करूं या पेंडाम्बट में हमारे वो तमिलनाडु में जो टाइट और जो दूसरे पार्टनर हैं, और भी जगहों पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फख्र के साथ मैं कह रहा हूं कि ये जॉब ड्राइव मस्जिद से भी हुई है, ये जॉब ड्राइव मदरसे से भी हुई है, और ये हम लोगों ने थोड़ा सा अपने साथियों को, हिंदुस्तान के हर गांव देहात शहर के साथियों को बताना चाहा है कि आप कम्युनिटी लीडर्स को इन्वॉल्व वो करके काम करें। हम लोग सब साथ मिलने के लिए काम ये करने के लिए तैयार हैं, तो एक दूसरे से सीखें। यही AMP NGO कनेक्ट का जुज है। बिल्कुल हमारा जो प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा जो स्पिरिट अगर वो कहें, वो ये है कि हम एक दूसरे के को कॉम्प्लीमेंट करें, वो करें, और जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की, उसको अडॉप्ट करें और उसको अपने यहाँ रिप्लिकेट करें, उसको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करें, और हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में भी और दूसरी NGOs को भी लेके जाएं। तो मदरसा मस्जिद से जॉब ड्राइव का होना और ऐसे NGO पार्टनर्स का होना, ये यकीनी तौर पे AMP के लिए, हमारी टीम के लिए बड़ा ही फख्र का बायस है। शुक्रिया बहुत बहुत मेरे मदरसे के साथियों, शुक्रिया। नेक्स्ट स्लाइड। उत्तर प्रदेश माशाल्लाह बहुत बड़ा स्टेट है, और बड़ा जबरदस्त काम हुआ और बड़ा मुश्किल था। अब यहाँ पे भी टाई हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा जबरदस्त काम हुआ। मतलब इतना अगर हिंदुस्तान के 100-125 जॉब ड्राइव हुए हैं, अगर मैं कहूँ कि किन से सबसे ज्यादा सीखा जा सकता है, अगर टॉप 3-4 नाम आएंगे, उसमें कानपुर का नाम सफ़े अव्वल में होगा, उसमें लखनऊ की टीम का नाम होगा, जिस तरीके से उन्होंने मैनेज करा। यूपी की स्टेट का टीम का नाम होगा, जिसने डे 1 से जॉब ड्राइव जब हमने लॉन्च करा, कैसे सब टीम को जोड़ा, मिल के काम करा, ऑर्गेनाइजेशनल एक मतलब प्रोफेशनल अप्रोच के तरीके से उन सब चीजों ने उन सब लोगों ने मिलकर काम किया माशाल्लाह। यकीनी तौर पे हम सब लोगों के लिए ये इंस्पिरेशनल वर्क रहा। और देखिए यहाँ पर भी आप जो देख रहे हैं, पहले पार्टनर का नाम अंजुमन यतीम खाना इस्लामिया, यतीम खाने से जॉब ड्राइव हो रहा है, अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है।
है ना। अपने आप ही अगर हम किसी से बात करें तो पहली बार में वाव ही आएगा किसी की जबान पे। ऐसे साथियों को सलाम। कानपुर के मेरे मैं देख रहा हूँ काफी लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर इस मीटिंग में भी। अबरार भाई, आप सब लोगों को बहुत बहुत सलाम, आपने बखूबी जिम्मेदारी निभाई। और कानपुर के बारे में मैं आपको बताऊं, ये पहला स्टेट था जब हमने पहला चैप्टर या पहला जॉब ड्राइव का वो मतलब ये लोकेशन था। 21 तारीख को जॉब ड्राइव था। हम लोग प्री रजिस्ट्रेशन के पीछे भाग रहे थे। कानपुर ने 13-14 वो तारीख में अपने 500-600 रजिस्ट्रेशन करा के ये हमारे पीछे भाग रहे थे कि सर अब आप रजिस्ट्रेशन रोक दीजिए, सफिशिएंट हो गए हैं, हमारे पे जितनी जगह है हम इसको मैनेज कर पाएंगे। द काइंड ऑफ प्रोफेशनल वर्क विच बोथ द टीम हैज डन इज लाइक माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त है इन दोनों का काम। पूरे हिंदुस्तान में 100-125 जगहों पे, जितने भी जगहों पे काम हुआ, 2 रिक्वेस्ट आई हैं, रिपीटेड रिक्वेस्ट आई हैं, अलग अलग तरीके से आई हैं और बड़े मुश्किलों से और छुट्टी के दिन ऑफिस खुलवा के रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने बंद कराए कि ताकि कि हमारे साथियों को जॉब ड्राइव के दिन कोई दिक्कत ना हो। और वो उनके लिए माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद भी उनके पास ये मतलब काफी लोग आए, लेकिन दे हैव मैनेज इट ब्यूटीफुली। तो बहुत बहुत आपको मुबारकबाद अंजुमन यतीम खाना इस्लामिया कानपुर, अकिन स्कूल, AAH वेलफेयर सोसाइटी लखनऊ में, Amiruddaulah Islamia Degree College, one of the finest job drive which we had, where all the team from zonal head, state head, AMP, USA head, chapter, NGOs, everyone was there on the site and they were doing every people thing. Mashallah, that was a inspirational work. शुक्रिया बहुत बहुत हमारी यूपी टीम का और सारे पार्टनर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद। Next please. Rajasthan, another story, another inspirational work is being done by Rajasthan team under the leadership of Chand Mohammad Bhai. छुपे रुस्तम है ये, इन्होंने कुछ हमें हवा नहीं लगने दी, किस तरीके से काम इन्होंने जबरदस्त तो वो कर दिया है ना। हम लोग खुद हैरान थे एंड दे हैव डन अ साइलेंट वर्क। और हमें लग रहा था ये ठीक है काम कर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने तो उस दिन माशाल्लाह पूरा ब्लास्ट करा। जयपुर में हो और जोधपुर माशाल्लाह, मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी अपने आप में एक नाम है, कौम का, इस मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया है और बड़ा जबरदस्त दोनों जगहों पर हुआ। मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में आई वाज सीइंग सम विजुअल, सम वीडियो व्हिच इज बीन शेयर्ड बाय द टीम के कैसे कॉर्पोरेट वाले जब आए तो उनको राजस्थानी स्टाइल में उनका सम्मान किया गया, पगड़ियां पहनाई गई, सत्कार किया गया, चांसलर साहब के हाथों से कराया गया। प्रेसिडेंट साहब जो वहां के हैं यूनिवर्सिटी के, अतीक साहब ने उन सब लोगों को इज्जत बख्शी। ये अपने आप में इस बात का हम इंडिकेटर है कि लोग कितना AMP के कामों से मिलजुल कर काम करने के लिए सब साथ हैं और सब लोगों ने अच्छे प्रोग्राम डिजाइन करे हैं आने वाले वक्त के लिए भी। आप देखें हमारे पार्टनर्स में, जहां पर एक गांव देहात का भी पार्टनर है, वहां पर एक यूनिवर्सिटी जैसे पार्टनर्स भी हैं। मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मुर्शिदाबाद कैंपस हो, जामिया हमदर्द हो, ऐसे बड़े नाम भी हैं। छोटी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, मिड लेवल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो बड़े बड़े CSR रन कर रही हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया। सो AMP इज ऑलवेज ओपन, AMP NGO Connect इज ऑलवेज ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस टू ज्वाइन हैंड विद अस। हम लोग जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे सीखते हैं, उनसे कहते हैं कि आप हमारे छोटे साथी, छोटे से मेरी मुराद है नए NGOs के लोगों को सिखाइए, हमें भी सिखाइए, ताकि कि ये जो कारवां है सीखने का, साथ काम करने का, बढ़ने का, ये आगे बढ़ता रहे। मुबारकबाद एक बार जोधपुर की टीम को और जयपुर की टीम को। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हरियाणा, अनदर स्टोरी। माशाल्लाह आज मेरी मुलाकात भी हुई हमारे जॉब ड्राइव पार्टनर से, दिल्ली में वो आए हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आज मिले, काफी चीजें वो डिस्कस हुई। ये कमिटमेंट है जॉब ड्राइव पार्टनर्स का कि अगर हल्का सा 21 को कोई इश्यू हुआ था, उन्होंने सब चीजें अरेंज करी, ऑफलाइन जॉब ड्राइव ऑर्गेनाइज कराया, बच्चों को प्लेस करा। सो ये पैशन जो है ना काम करने का, कम्युनिटी सर्विस का, ये अपने आप में हम सब कारकुनान को अलग बनाता है। और दूसरे लोग जो दूसरे जगहों पे जो काम करते हैं, तो मतलब वो एनवी वाली बात जो आ जाती है, वो लोग हमेशा AMP या हमारे साथियों से कहते हैं भाई ये लोग कैसे कर लेते हैं, और हम उनसे एक ही बात कहते हैं, हम लोग हमारे जितने भी साथी हैं वो सेल्फलेस हैं,
पैशनेट हैं, कम्युनिटी सर्विस में अपना सब कुछ कुर्बान वो करने को तैयार हैं। तो हरियाणा में जॉब ड्राइव 21 को हुआ, कुछ इश्यूज थे, फिर से जॉब ड्राइव को ऑर्गेनाइज वो कराया गया, पार्टनर्स ने खूब मेहनत करी, ऑर्गेनाइजेशंस को लाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह 100-125 बच्चों को प्लेस कराया गया। वो हमारे लिए यकीनी तौर पे बड़ा बाइस फख्र है और ऐसे ऐसे पार्टनर्स जो हैं वो हमारे लिए यकीनी तौर पे वो हमारी इज्जत है और हम हमेशा इनके साथ काम करने को और मिलकर काम करने के लिए हमेशा तैयार हैं। शुक्रिया मेवात टीम का। नेक्स्ट स्लाइड। लाइक हरियाणा JNK अगेन अ स्टोरी, माशाल्लाह JNK टीम ने भी बहुत अच्छा जॉब ड्राइव ऑर्गेनाइज करा। काफी चीजें उस दिन JNK में माशाल्लाह काफी ये कहना चाहिए उस दिन बंद का कॉल हुआ श्रीनगर में, जो अनरेस्ट वाले जो दिन चलते रहते हैं। अमिड ऑल ऑड दे हैव डन द जॉब ड्राइव। कुछ कॉर्पोरेट वहां पहुंच भी नहीं पाए थे बंद की वजह से, बट दे हैव मैनेज्ड विद द लोकल टीम। सब कुछ करा, IMP की टीम ने कोई अपनी पूरी ताकत झोंकी वहां पे करा और अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू डिलीवर सम गुड रिजल्ट। माशाल्लाह हम लोगों ने उस जॉब ड्राइव के 2-3 दिन के अंदर ही लोकल ऑर्गेनाइजेशन से पार्टनर ने बात करके, कांग्रेचुलेशन फलक, आई कैन सी योर मैसेज, माशाल्लाह योर टीम हैज डन अ गुड जॉब। मैनेज करा, सब कुछ करा एंड आई हैव शेयर्ड दिस विद माय टीम। अल्हम्दुलिल्लाह एक ही ऑर्गेनाइजेशंस ने वहां पे 40-50 बच्चों को हायर करा फ्रॉम अ सैलरी ऑफ 30 to 50-60,000। सो ये सब लोगों की फिक्र है। उन्होंने कहा नहीं सर, जॉब ड्राइव खत्म नहीं होगा, हमारी परमिशन डेजिग्नेटेड साइट की कैंसिल हो गई है सिक्योरिटी रीजन से, हम लोगों ने दूसरी जगह का परमिशन ले लिया है। श्रीनगर के बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, अगर बंद का कॉल वहां पे किसी विंग की तरफ से हुआ है वो भी आप समझते हैं। तो ऐसे डाउनटाउन वाले एरिया में मजबूती के साथ काम करा, एडमिनिस्ट्रेशन को साथ में लिया, वहां के मेयर और मिनिस्टर्स को साथ में लेके काम करा। हमारे पार्टनर्स ने हमेशा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एहसास ट्रस्ट इंटरनेशनल की टीम हमेशा से AMP का हमेशा साथ दिया है, चाहे वो NTS के मामला हो, जॉब ड्राइव्स हो। तो आपको बहुत बहुत सलाम। मेरे साथी इस टाइम हज पर है, हज के लिए गए हुए हैं वो, लेकिन उन्होंने स्पेशल दुआ कल जब वो सफर में जा रहे थे हमारे लिए करी और AMP की टीम से करी। आज भी जब मैंने उनको आज वाले प्रोग्राम का दावतनामा दिया तो उन्होंने भी माशाल्लाह AMP की टीम को अपना शुक्रिया कहा है और हम सब लोगों के लिए दुआ की है। और मैंने आप सब लोगों के लिए और अपने पार्टनर्स के लिए खुसूसी तौर पे कहा है कि अल्लाह के उस घर में हम सब लोगों के लिए भी दुआ करें। शुक्रिया बहुत बहुत JNK टीम, एहसास ट्रस्ट इंटरनेशनल। लास्ट मरहले में है, आई थिंक वी वुड हैव जस्ट 2-3 मोर अवार्ड्स, तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। गुजरात सायदा फाउंडेशन, इम्तियाज भाई आप अहमदाबाद ढूंढ रहे थे, आपको अहमदाबाद मिल गया एज अ बेस्ट जॉब ड्राइव पार्टनर। आई होप यू विल बी हैप्पी माशाल्लाह। और आप लोग एक जॉब ड्राइव इम्तियाज भाई हमारे इन पार्टनर्स के साथ और सीनियर सिटीजन एसोसिएशन अहमदाबाद के साथ मिलके अगले दो दिन में फिर से करने जा रहे हैं। ये चौके पे चौके, छक्के पे छक्के मारते रहते हैं अहमदाबाद में। जी ये सईदा फाउंडेशन जो है, हमने जो 3 महीने पहले अहमदाबाद में जॉब फेयर किया था, तो सईदा फाउंडेशन हमारे साथ शुरू से जुड़े रहे और इन्होंने प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट 2023 में जॉब फेयर अहमदाबाद में होगा तो सईदा फाउंडेशन की स्पॉन्सरशिप में होगा। मैंने उन्हें ये बताया था कि आपको पहले जॉब ड्राइव करने पड़ेंगे, अपनी काबिलियत बतानी पड़ेगी तो आपको जॉब फेयर मिलेगा। इन्होंने कहा, आज ही कहा, हम सैटरडे के दिन जॉब ड्राइव तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब जो जॉब ड्राइव आने वाले 6 मंथ तक होंगे कंटिन्यू, 3 जॉब ड्राइव के लिए तो प्लेस वगैरह सब फाइनल भी कर दिया इन्होंने वेन्यू। तो इंशाल्लाह बोले जी माशाल्लाह। सो दिस इज अगेन अ क्लासिकल केस हाउ कमिटेड NGO पार्टनर्स आर। जो लोग मिलके साथ में काम वो कर रहे हैं, जो पुराने लोग काम कर रहे हैं वो MP के साथ हैं, बिकॉज दे हैव सीन कुछ हिकअप्स, कभी कभी मोमेंट्री इश्यूज आ सकते हैं, बट लेकिन वक्त की वो जरूरत के मतलब हिसाब से हमें सब चीजों को, जो परेशानियां हैं वो हर एक के साथ लगी रहती हैं। तो मेरे उन स्पेशल उन खास दोस्तों से जो जिनके जहन में 21 जनवरी मई के जॉब ड्राइव को लेके हल्का सा बारीक भी बाल के बराबर भी कहीं पर कुछ है, तो मैं अपनी टीम की तरफ से उनको ये यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि AMP हमेशा साथ है। हम लोग साथ मिलके आगे बढ़ेंगे, साथ मिलके छलांग मारेंगे, साथ मिलके ठोकर भी लगेगी तो साथ मिलके गिरेंगे तो छलांग भी साथ मारेंगे, लेकिन आगे बढ़ते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। अगर हमें गिर गए तो हम ऐसे नहीं कि वहीं बैठ गए, हम आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला के नजदीक
जो कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी का जो अलग ही मतलब इनाम है, बजाय इसके कि हम लोग कहीं पे मतलब रोड ब्लॉक या फिर रुक जाएं या कहीं उस तरीके से चीजें करें। तो ये जैसे अहमदाबाद का एग्जांपल बताया, तो पार्टनर इज सो मच हैप्पी, है ना, कि वो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हमारे साथ काम करने को तैयार, और हम भी वी एक्सटेंड ऑल पॉसिबल सपोर्ट। माशाल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत इम्तियाज भाई, सैदा फाउंडेशन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग आवर कंसिस्टेंट पार्टनर। माशाल्लाह, हम आगे भी काम करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मुंबई होम स्टेट Maharashtra, mashallah. We have a very wonderful job drive at Rassas International School. माशाल्लाह, काफी लोग वहाँ शामिल हुए, काफी ऑर्गेनाइजेशन हुई। बहुत बहुत मुबारकबाद रसास की टीम को, AMP मुंबई की टीम को, और हमारे दूसरा महाराष्ट्र के जो बेस्ट जॉब ड्राइव पार्टनर के विनर हैं, पुणे से शिक्षण हक्का मंच, बहुत जबरदस्त काम करा हमारे भाई ने वहाँ पर और उनकी टीम ने, और एक इंस्पिरेशनल वर्क है, और काफी कुछ बयान किया जा सकता है, लेकिन वक्त की यह कमी है, और बहुत कुछ सीखने को है हमारे पार्टनर से, और ये हमारे ग्रुप्स में डेली कुछ ना कुछ अपडेट एक्टिविटी शेयर करते रहते हैं माशाल्लाह। सो ऐसे पार्टनर्स जो हैं ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है हम सब के लिए भी और हमारे और पार्टनर्स के लिए भी। मुबारकबाद मेरे दोनों साथियों के लिए और हमारी रेस्पेक्टिव टीम के लिए, शुक्रिया बहुत बहुत। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। गोवा अल कादरिया यूनाइटेड फ्रंट सोशल एंड वेलफेयर एसोसिएशन वास्को डी गामा, कांग्रेचुलेशन टू यू, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करा। छोटा स्टेट है, कम वक्त में इन लोगों ने जॉब ड्राइव की थी, लेकिन वट एवर दे हैव डन विद द लिमिटेड टाइम, लिमिटेड रिसोर्सेज इज वर्थ अप्रिशिएबल माशाल्लाह। और जैसा मैंने कहा, हम AMP में हर किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ी हुई हैं माशाल्लाह। तो ये सब चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता छोटी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती हैं और हम एक दूसरे से सीखते रहते हैं। अल कादरिया हैज गॉट अ वेरी गुड रेपुटेशन इन वास्को डी गामा माशाल्लाह। सो हम लोग सब मिलकर साथ काम करेंगे और वी लुक फॉरवर्ड टू मीट सम टाइम सून इंशाल्लाह। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कर्नाटका, very wonderful job drive has been organized by our partner at Bangalore, Namma Nada Okuta, Karnataka best job drive partner। बहुत जबरदस्त जॉब ड्राइव इन्होंने ऑर्गेनाइज करी अपने सिटी में उस दिन, और पार्टनर्स के साथ भी इन लोगों ने मिलके वहाँ पर बड़ा मेजर प्रोग्राम हम लोगों ने वहाँ मर्ज करा था हमारी टीम ने इनके साथ मिलके। तो दैट वाज अ वेरी इम्पैक्टफुल प्रोग्राम माशाल्लाह। कांग्रेचुलेशन टू NNO team। Next slide please। Tamil Nadu, another very well coordinated job drive mashallah, well organized by AMP Chennai chapter with Fatima Central Senior Secondary School Chennai and OMIAD। हम शुक्रगुजार हैं OMIAD का कि वो हमेशा AMP के वो प्रोजेक्ट्स में जहाँ भी मौका होता है साथ देते हैं। निगार मैम, शी हैज प्लेड डुअल रोल, वो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट कर रही थी माशाल्लाह। बहुत एक हिस्टोरिक इवेंट रहा, और जहाँ पे जोनल हेड, लोकल चैप्टर, स्टेट हेड, सबका इन्वॉल्वमेंट रहा, और इट वाज अ सुपर हिट शो अल्हम्दुलिल्लाह। और मुबारकबाद हमारे दोनों पार्टनर्स को, फातिमा सेंट्रल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चेन्नई और OMIAD की टीम को। और हम चाहेंगे कि हमारी टीम जो है वो OMIAD के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं OMIAD की टीम तक इस अच्छी खबर को पहुंचाएं और मुलाकात भी करें। शुक्रिया बहुत बहुत। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तेलंगाना माशाल्लाह बहुत जबरदस्त काम, और सिस्टर फैक हमारी NGO Connect core team member, she was personally stationed there, she has managed everything with the partner। और उमर बैतुल माल एजुकेशनल एंड वेलफेयर चैरिटेबल सोसाइटी हमारे नए पार्टनर हैं, इस जॉब ड्राइव से ही हमारे साथ जुड़े, लेकिन जिस किस्म की इन्होंने काम करा है वो यकीन मानिए, वैसे तो ये मेरी लेवल पे शायद पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा, लेकिन जितना खुश मैं इनके काम को देख के हुआ हूँ, यकीन मानिए इन्होंने जितने परफेक्शन के साथ, कई बार ऐसा होता है ना नए पार्टनर हैं तो आपको कई बार चीजें कोऑर्डिनेटेड ना होने का डर लगा रहता है, लेकिन इन्होंने बगैर कुछ किए सिर्फ और सिर्फ जो पार्टनर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट जा रही थी, जो उनसे कहा जा रहा था, वो उन्होंने बिल्कुल उसको फॉलो करा, एंड ही हैज डिलीवर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट जॉब ड्राइव ऑफ आवर कंट्री माशाल्लाह। तो यकीनी तौर पे
बेस्ट जॉब ड्राइव पार्टनर ऑफ द स्टेट के हकदार हैं उमर बैतुल माल और उनकी पूरी टीम, और जबरदस्त शो करा उन्होंने। बिल्कुल चाहे अगर रात को हमने 3-4 ये मतलब इनसे कहा कि ये जॉब ड्राइव के स्कैन बारकोड होने चाहिए, उन्होंने उस रातों रात प्रिंट निकाल के सब इलाकों में लगवाए, सब कुछ करा, बहुत मेहनत का काम किया। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद तेलंगाना की टीम, शुक्रिया बहुत। केरला माशाल्लाह अगेन वन ऑफ द क्लासिकल एग्जांपल, irrespective of the fact that we don't have an active team there, माशाल्लाह डॉक्टर कोया मेमोरियल चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट ने बहुत जबरदस्त काम करा। हमारे पुराने साथी हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे, और माशाल्लाह एक रेस्पेक्टेबल नाम है। केरल की बात करें, लक्षद्वीप की बात करें, और माशाल्लाह, और मेरे तो जाती तौर पर मेरे को ऐसा ब्लेसिंग हुआ कि इनसे मुलाकात का मौका भी मिला दिल्ली में जब 1-2 बार आए। बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं और सालों से काम कर रहे हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दैट जोन, and we look forward to work with you on all of our project इंशाल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत एंड कांग्रेचुलेशन फारूक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सो मेरे साथियों, ये अब हमारा कैटेगरी 2 खत्म हुआ। मेरी रिक्वेस्ट है अपने सभी चैप्टर के जिम्मेदारान से कि वो इन एनजीओ पार्टनर्स के साथ मिलें, और सर्टिफिकेट्स जो हैं वो लिंक में अभी शेयर कर दिए जाएंगे, आपके रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिए जाएंगे। इंशाल्लाह एनजीओ टीम, हमारे वो लोकल पार्टनर्स जितने भी हैं, उनके पास हमारी चैप्टर टीम आपको जरूर अप्रोच करेगी, एंड वी वुड लाइक टू टेक फॉरवर्ड दिस रिलेशनशिप इंशाल्लाह। सो ये कैटेगरी 2 खत्म हुई। पहले हमारे वैल्यूएबल पार्टनर, बेस्ट पार्टनर सब एक ही है, वैल्यूएबल भी है, बेस्ट भी है, लेकिन ये क्लासिफिकेशन थोड़ा हल्का सा डिफरेंस है। अब एक अवार्ड है which is a grand award, category 3, All India Best Job Drive Partner National Award। काफी टफ कंपटीशन था, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर हम लोगों ने अडॉप्ट करे माशाल्लाह, के कहाँ सबसे ज्यादा प्री रजिस्ट्रेशन हुआ, कहाँ सबसे ज्यादा वॉकिंग हुआ, कहाँ का मीडिया रिपोर्ट सबसे ज्यादा था, कहाँ इम्पैक्टफुल काम हुआ, कहाँ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी इन्वॉल्व थे, तो कहाँ एएमपी की टीम का रोल था, वॉलंटियर मैनेजमेंट, एवरीथिंग। प्लान बी किसके पास एक्टिव था, इमरजेंसी प्लान किसके पास मतलब एक्टिव था। तो इन सब पैरामीटर को देखते हुए वी हैव डिसाइडेड द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट जॉब ड्राइव पार्टनर, जो हमारे 125 के करीब जॉब ड्राइव के जो पार्टनर हैं, उसमें जो सबसे नुमाया काम जो हमारी ज्यूरी के हिसाब से हुआ है, सबने जबरदस्त काम किया, लेकिन अगर एक को चुनना है वो ऑर्गेनाइजेशन है। मैं चाहूंगा कि टीम हमारे स्लाइड फ्लिप करे। ऑल इंडिया बेस्ट जॉब ड्राइव पार्टनर अवार्ड goes to जामिया हमदर्द दिल्ली, हमदर्द नेशनल फाउंडेशन, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो दिल्ली। माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त काम, 2000 से ज्यादा प्री रजिस्ट्रेशन ऑन बिफोर जॉब ड्राइव डे, 2500 से ज्यादा ऑन स्पॉट रही है वो रजिस्ट्रेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेसमेंट, वेल मैनेज ये प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी थी, सब कुछ था, बहुत जबरदस्त इन लोगों ने काम करा। Media, Delhi media was abuzz with that report, with their report pre and post event. Ministers, IAS, all were cute there, mashallah. So they deserve to be the number 1, mashallah. और मेरी मुबारकबाद हमदर्द नेशनल फाउंडेशन की पूरी टीम को हमेशा से एएमपी का साथ देने के लिए। जामिया हमदर्द का जामिया हमदर्द ने दिसंबर में भी जॉब ड्राइव एएमपी के जॉब फेयर बहुत बड़ा किया था। बीईबी इज अगेन वेरी सपोर्टिव फॉर ऑल ऑफ द एंडेवर विच हमदर्द फाउंडेशन और हकीम साहब के जितने भी ये विजन थे कम्युनिटी को और मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें वो अंजाम दे रही है। तो वी आर ब्लेस्ड टू हैव ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशन विद अस, और वो लोग भी हमारे को एएमपी के बारे में यही बोलते हैं कि हम लोग भी ब्लेस्ड हैं कि एएमपी हमारे साथ है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर रिलेशनशिप व्हिच वी शेयर विद आवर पार्टनर, माशाल्लाह। सो विद दैट इट्स अ रैप अप फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर आवर दिस ये प्रोग्राम, माशाल्लाह। वी विल कीप डूइंग इट, सिमिलर एक्सरसाइज और प्रोजेक्ट्स भी हमारे जो आएंगे। एनजीओ कनेक्ट टीम इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट ऑल ऑफ आवर पार्टनर, माशाल्लाह हमेशा रहेगी, और एएमपी के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसको जमीन तक उतारेगी आप सब लोगों की मदद से। हम लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो आप लोगों की वजह से है। एएमपी एनजीओ कनेक्ट टीम का जो कॉन्फिडेंस है वो अपने एनजीओ कनेक्ट की वजह से। हम आपके दम पे, अगर वर्ड इस्तेमाल कर सकूं, आपके दम पे हम कोई कम्युनिटी के इम्पैक्टफुल प्लान बनाने के बारे में सोच सकते हैं। वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो ड्राइंग रूम से चलती है, वी आर डूअर्स, है ना।
हम लोग बड़ा प्राउडली बोलता हूँ मैं तो जब कहीं किसी फोरम पे, भाई एएमपी के बारे में एक बात है कि वो डूअर्स हैं, है ना, हम लोग सिर्फ जबानी खर्च या उसमें नहीं रखते, काम जो जमीन पे हो सकता है उतार सकते हैं उसी में बिलीव रखते हैं। और एनजीओ कनेक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर्स नेटवर्क के बेसिस पे जो हम लोगों ने बड़ी मेहनत से हमारी टीम ने एस्टेब्लिश किया है उसको और स्ट्रेंथन कर रहे हैं और एक्टिवेट कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं अपने तमाम एनजीओ कनेक्ट की टीम के साथियों से, अपने एएमपी के पार्टनर्स के साथ मिलके, एएमपी चैप्टर्स के साथ, एएमपी की लीडरशिप के साथ। माशाल्लाह ये कारवां आगे भी बढ़ेगा और हम लोग काम करते रहेंगे। एएमपी एनजीओ कनेक्ट हमेशा से इन सब चीजों के लिए तैयार है। अगर आप भी किसी ऑर्गेनाइजेशंस को एएमपी के साथ जोड़ना चाहते हैं तो आपके सामने ये डिटेल है, आप एएमपी की साइट पर भी जाके कोई भी इंक्वायरी सबमिट कर सकते हैं। यू कैन रीच आउट टू अस, देयर इज नो हायरार्की इन आवर टीम। आप किसी को भी रीच आउट करें, चाहे वो टीम हेड है, प्रोजेक्ट हेड है, जोनल हेड है, कोऑर्डिनेटर है, हमारी टीम का कोई न्यू एंट्रेंस है, एवरीवन इज एट पार माशाल्लाह। आप किसी से भी अप्रोच करें, बी अ पार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन और उस डिलीवरी में शामिल हो कि मुझे अगर कोई भी प्रोग्राम जमीन पे उतारना है, चाहे वो जॉब ड्राइव हो, चाहे वो किसी को इंडिया ज़कात से पैसे दिलवाना हो, किसी ज़कात के पैसे को सही जगह पे इंडिया ज़कात पे डोनेट करना हो, किसी की एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग करवाना हो, किसी अच्छे स्पीकर से मुझे बच्चों को ट्रेन कराना हो, तो ये सब प्रोग्राम जो हैं एएमपी के फ्लैगशिप प्रोग्राम जो हैं वो एनजीओ कनेक्ट के साथी जो हैं हमारे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन का वो डिलीवर कर सकती है। ट्रीट एएमपी एज योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, ट्रीट एएमपी एज योर ऑर्गेनाइजेशन, ये मेरा आपको आखिर में ये रहेगा। और आप हमें बताएंगे हमें ये करना है। कोई भी अच्छा काम होगा, कोई भी नेक काम होगा, देयर इज नेवर अ नो टू इट, देयर इज ऑलवेज अ यस, और हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे जिस भी स्केल पे आप लोग करना चाहेंगे। तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए, और ये खुशखबरी आप सब लोगों को इसमें साथ में दे देता चलूं क्लोजिंग रिमार्क में। अपने हिंदुस्तान का एक नामी अवार्ड, सोशल एक्सीलेंस अवार्ड, जिसने पिछले साल सबको चौंका दिया था, सबको हैरान कर दिया था उस स्केल का प्रोग्राम करके, जहां पर कम्युनिटी की 2,500-3 हजार ऑर्गेनाइजेशंस और चेंज मेकर्स ने पार्टिसिपेट कर हाथ बढ़ाया कि हम एएमपी के साथ जुड़ेंगे। दैट नेशनल सोशल एक्सीलेंस अवार्ड, एनजीओ अवार्ड, इज कमिंग बैक इंशाल्लाह विद इन अ वीक्स टाइम in a very better and bolder way, inshallah. And we would like to have all our partner to nominate, to present their work. Our esteemed jury will analyze and we'll have some surprises this time, inshallah. अपने नेटवर्क के जितने भी आपके एनजीओज हैं सबके नॉमिनेशन करवाइए, सबको जोड़िए, सबको एक जगह पे लाइए। हर आदमी की फिक्र है कि वो काम करना चाहता है कम्युनिटी के लिए, मुल्क के लिए, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम व्हाट्सएप से मोबाइल पे फॉरवर्ड्स करने की जगह, फॉरवर्डर्स की जगह डूअर्स बने, मिल के काम करें, जिसकी जो सलाहियत है उसको इस्तेमाल करते हुए, उसको यूटिलाइज करते हुए जो फायदे हैं, बेनिफिट है, वो एंड यूजर तक, एंड बेनिफिशियरी तक, जरूरतमंद तक पहुंचा पाए। अगर आपको ये पता है कि भाई कोई ज़कात एलिजिबल है, ऐसा हो, जरूरी नहीं आपके पास ज़कात का फंड हो, आप उसको इंडिया ज़कात के पास डायरेक्ट कर सकते हैं। ये कोऑर्डिनेशन का भी यकीन मानिए अल्लाह ताला उतना ही अज्र देगा जितना वो कोई अगर वही ज़कात अमाउंट दे रहा होगा। अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग की जरूरत है, आप उसकी ट्रेनिंग करवाइए, लोगों तक ये बात पहुंचाएं। सेल्फलेस ऑर्गेनाइजेशन है एएमपी, ये सब लोग आप देख चुके हैं, आजमा चुके हैं। किसी भी प्रोग्राम की कोई फीस नहीं होती, वो जॉब ड्राइव हो, जॉब फेयर हो, ट्रेनिंग हो। हम लोग इसी उम्मीद से इस बार भी उम्मीद लगाएंगे कि आप लोग खुद भी नॉमिनेशन करेंगे। माशाल्लाह यू हैव डन, पिछले एक साल में बहुत जबरदस्त काम हुआ है। लास्ट ईयर तो फिर भी वो कोविड का था। ऑल ऑफ यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। आपके साथी ऑर्गेनाइजेशन ने भी, आप रीनॉमिनेशन करवाइए अपने आप को और ऑर्गेनाइजेशंस को इट नेटवर्क में जोड़िए। वी आर ऑल्सो लुकिंग एएमपी एनजीओ कनेक्ट कोऑर्डिनेटर इन एवरी ज्योग्राफी, इन एवरी सिटी ऑफ द कंट्री। आप अपने शहर के रिप्रेजेंट एनजीओ कनेक्ट कोऑर्डिनेटर इंचार्ज बनिए, आप हमारी टीम में शामिल होइए। इस व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करें, इस ईमेल पे शेयर करें। यू विल बी द सिंगल कॉन्टेक्ट पर्सन जो वहां पर वो सारे प्रोग्राम जो हैं, नॉट ओनली एएमपी, और भी ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोग्राम डिलीवर करेगा।
मुझे बड़ा फक्र होता है जब कोई हमारी टीम से मिलके बात करता है कि साहब हमें CSR फंडिंग कैसे मिले, आप हमें बताइए, रजिस्ट्रेशन कैसे हो हमें बताइए, है ना। सो आप इन सब चीजों को, ऑर्गेनाइजेशंस को शेयर करें। वी आर हियर टू गाइड यू ऑन ऑल दोस फ्रंट कि गवर्नमेंट से ग्रांट कैसा मिलता है, एनजीओस को उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, CSR की ग्रांट कैसे मिलता है। आई वाज टॉकिंग विद वन ऑफ आवर पार्टनर एंड आई वाज हैप्पी टू सी, मतलब एक साल में ट्रांसफॉर्मेशन देगा। SCL फाउंडेशन से 5 करोड़ का ग्रांट मिला उनको एक प्रोजेक्ट के लिए JNK में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब लोग मिलके सीखेंगे, आप सीखिए, पूछिए कि भाई कैसे ग्रांट मिला आपको, 5 करोड़ का, 10 लाख का ग्रांट कैसे मिला। इस प्लेटफॉर्म पे जुड़िए, हम लोग इंशाल्लाह इस बार और बेहतर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि कि आप सब लोग आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर वो कर पाए, जितनी हमारे में दम है, जितनी हम अपनी सलाहियतों से कर सकते हैं, और आपसे सीखेंगे, आपसे सीख के ही हम दूसरे को बता पाते हैं। तो प्लीज शेयर दीज कॉन्टेक्ट डिटेल विद ऑल ऑफ द डेवलपमेंट सेक्टर पीपल, सोशल सेक्टर पीपल, कि yes, there is an organization called AMP. If you are an NGO, please join hand and you can deliver offer or services to the beneficiary, by doing a less effort, इंशाल्लाह, है ना। जमीन पर भी काम करेंगे और जो हमारी जात से जो होगा वो भी मतलब उसमें होगा। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ आई रिक्वेस्ट हमारी जायदा मैडम है, NCT की हेड है, मैं उनसे चाहूंगा वो आए और एक वोट ऑफ थैंक प्रेजेंट करें। जायदा मैम, ओवर टू यू। यू नीड टू अनम्यूट मैम। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई, इतनी जबरदस्त आपकी एनकरेजमेंट के बाद मेरे पास कोई लफ्ज ही नहीं रह गए। बट स्टिल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द पार्टिसिपेंट्स ओवर हियर, और हमारे जो ये NGOs हैं जिन ने हमारे साथ मिलकर इतना जबरदस्त काम किया है, और हमारे NGO कनेक्ट खुद इस वक्त अप्रिशिएट कर रहे होंगे हमारे फारूक भाई की स्पीच को। बहुत जबरदस्त आपने सराहा है, और इसी सराहना के हमारी NGOs क्या कहते हैं, हकदार हैं। अल्लाह ताला हम लोगों को इसलिए इसी तरह से मिलके काम करने और इस काम को बहुत दूर तक बहुत कामयाबी के साथ आगे ले जाने की हम लोगों को तौफीक दे। सारे ही हमारे पार्टनर्स और जो भी हमारे टीम लीडर्स, स्टेट हेड्स, चैप्टर हेड्स, जिन ने इसमें बढ़ के हिस्सा लिया है और काम किया है, और अभी भी जो फारूक भाई ने एक ज़बरदस्त अनाउंसमेंट किया है, उसके लिए आप सबको इन्वाइट करते हुए मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ आपको, और बेइंतहा दुआएं AMP के हर एक मेंबर की तरफ से, जहाँ जहाँ हम पहुँचे और जहाँ जहाँ हम फायदे पहुँचा सके, जिस किसी एक को भी हम फायदा पहुँचा सके, जैसा कि अभी बताया गया है। इन सारी कामयाबियों के साथ इस खुशगवार लम्हे में मैं मुबारकबाद देती हूँ। एंड मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, अभी कुछ और बाकी हैं चीज़ें। बैक टू फारूक भाई, प्लीज़ कैरी ऑन फारूक भाई। थैंक्स टू एवरीवन। जज़ाकल्लाह खैर बाजी, जज़ाकल्लाह खैर बाजी। वी आर ऑलमोस्ट डन, और मैं चाहूंगा कि वो हमारे होस्ट वो स्लाइड लास्ट जिस पे फोन नंबर्स और ईमेल हैं वो शेयर वो कर दें। अगर आपका कोई भी कोई क्वेरी है, मैं चैट में देख रहा हूँ, आप NGOconnect@ampindia.org पे लिख सकते हैं, या एक व्हाट्सएप नंबर भी मैं अपना दे रहा हूँ। आई एम अनेबल टू रिट्रीव द लिंक, लेकिन आप इस नंबर पे मेरे को मैसेज भेज दीजिएगा। आई विल ऐड यू टू द एप्रोप्रिएट स्टेट टीम, जहाँ जहाँ पर हमारे NGO पार्टनर जिस स्टेट से ताल्लुक ये रखते हैं उनको उस स्टेट या रिस्पेक्टिव स्टेट में कर देंगे। मैंने अपना फ़ोन नंबर चैट बॉक्स में डाल दिया है, आप अगर कोई डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। चैट ग्रुप का मैं इस टाइम मेरे पे एक्सेस नहीं है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत, और माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन रहा, और इस उम्मीद के साथ कि वील मीट अगेन इन अ बिगर प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह। और नेशनल सोशल एक्सीलेंस अवार्ड टू बी द हिस्टोरिक, जिस तरह आप वो लोगों ने इस जॉब ड्राइव को हिस्टोरिक बनाया, और ये नेशनल सोशल एक्सीलेंस अवार्ड भी, और अभी तक उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बट वी हैव रिसीव्ड सो मेनी ये रिक्वेस्ट के सब। पिछली बार तो जून में लॉन्च हो गया था, लास्ट में अभी तक कुछ नहीं पता, तो पीपल आर लुकिंग फॉर इट। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू बी अ पार्ट ऑफ इट इंशाल्लाह, और बहुत चीजें इस बार हम लोग नया और इनोवेटिव उसमें ऐड करने जा रहे हैं। बी अ पार्ट और लोगों के साथ भी शेयर करें। नाउ आई रिक्वेस्ट कलीम भाई वो आए और एक दुआ करवा दें हम सब लोगों के लिए, फिर हम इस प्रोग्राम को फॉर्मली क्लोज करते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। कलीम साहब। जी शुक्रिया फारूक भाई। भाई आपकी बातें सुन के तो
कुरान शरीफ की वो आयत याद आ रही है, वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अल्लाहु अकबर, के एक जर्रा आपकी खिदमत अल्लाह कबूल करे। हमारी आपकी सारी सबकी जी जी सबकी अल्हम्दुलिल्लाह जी जी सबकी मेहनतें जो हमारे कनेक्ट हुए हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं एनजीओ कनेक्ट के साथ साथ, मुझे तो मंजर भाई का देख के हैरत हो रही है, कितना जबरदस्त एरिया को कवर किया उन्होंने। अल्लाह मियां हम सबको हिम्मत और ताकत फरमाए, और जो कुछ हमसे कोताही कमी हुए हैं उसको माफ फरमाए, और आगे इसी तरह से पूरे इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ पूरे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इखलास अता फरमाए, प्यार मोहब्बत अता फरमाए, और एएमपी के ये आर्मी को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। करीम साहब, और आपके इमोशंस इस बात की पहचान है कि देखिए आप एएमपी का हर कारकुनान, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, किसी भी उसमें हो, रिटायर हो गया हो या अपनी प्रोफेशनल लाइफ से, लेकिन उसकी फिक्र और उसकी सोच अपने मुल्क के लिए, कम्युनिटी के लिए अभी तक जिंदा है, बरकरार है, और जोश के साथ। मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ अपने साथियों को देख के, इम्तियाज भाई को देख के, कलीम भाई को देख के, और बेग साहब को देख के, जो मेरे से उम्र में शायद दुगने होंगे, है ना। अपनी उम्र भी कम कर रहा हूँ मैं थोड़ी सी वो कलीम भाई, है ना, लेकिन उनसे सीखने को मिलता है, उनके इस जज्बे को सीखने को मिलता है, मंजर भाई को देख के सीखने को मिलता है, सिस्टर फैक को सीखने को देखने को मिलता है, हमारे नए साथी कुछ जुड़े हैं माशाल्लाह, जबरदस्त टीम हमारी, मतलब हर एक से सीखने को मिलता है। चाहे वो एक एमबीए कर रही लड़की हमारे साथ, हमारी बहन हमारे साथ में हो, वो हमें सिखा रही है, मंजर भाई, इम्तियाज भाई, कलीम भाई जैसे लोग हमें सिखा रहे थे, एक साथ जैसे लोग सिखा रहे हैं, माशाल्लाह वी आर ब्लेस्ड। अल्लाह इज काइंड के उन लोगों ने मतलब ऐसे सब लोगों को साथ में जोड़ा, और एएमपी तो माशाल्लाह है ही पूरी की पूरी टीम। जज़ाकल्लाह खैर। और वी आर थोड़ा सा 10-15 मिनट लेट हो गए अपने टाइम से, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। स्टे कनेक्टेड, व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट रहें। आपका कोई भी सवाल हो, फील फ्री टू आस्क टू एनी ऑफ आवर टीम मेंबर एनी टाइम। कोई सवाल किसी भी किस्म का हो, शर्माइए मत, झिझकिए मत, कैसा भी सवाल हो पूछिए। आपको कोई ट्रेनिंग की जरूरत है, कहीं पे किसी ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग की जरूरत है, प्लीज रीच आउट टू अस, वी विल ट्राई टू assist in best of our capacity. शुक्रिया बहुत बहुत। With this we close this program officially. जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया।